आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि आज एक लिंक शेयर किया था, किसने, शिल्पी ने या पता नहीं किसने शेयर किया था कि डार्क एंजल्स किस तरह से प्रकट होते हैं या आप पे हावी होते हैं। मतलब डार्क एंजल्स मतलब मैं नेगेटिव एंटिटीज की बात कर रही हूँ। तो वो उसका तो मुझे ध्यान में भी नहीं था, लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मेरे ध्यान में एक बात आई कि जब हम लोग सेशन करते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन जो हमने किया उसके बाद से मैं बहुत परेशान हुई हूँ, बहुत ज्यादा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम सेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग टेरेस पे जाते हैं, क्राफ्ट्स देखते हैं और शेयर भी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन क्राफ्ट्स में कहीं कोई या एंटिटीज में कहीं कोई नेगेटिव एंटिटी भी हो जो हम पे नजर रख रही है? क्योंकि एग्जैक्टली लास्ट सेशन के बाद ये शुरू हुआ है और वो रात मेरी बहुत बुरी निकली है। I mean, I have been attacked by the entities, I have been abused by the entities, and उस लास्ट सेशन के बाद ये शुरू हुआ। तब मेरे ध्यान में आया कि सेशन के बाद हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्राफ्ट्स भी होते हों पर हमें पता नहीं चलता। इज इट पॉसिबल? मैम देखो, पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। ये एक सेकंड रुकना जरा, संदीप जी की फिर से नजर तो आवाज आ वो रही भी है। रख ही रहे होंगे ना। हाँ हाँ, तो मैम वो एक्चुअली क्या है ना कि इन सेशंस के अंदर ना भर भर के ओराइन की इन्फॉर्मेशन है। तो इस टाइम पे ओराइन को भी ऐसा लगने लगता है कि हमें अटेंशन मिल रही है, तो वो अपनी अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब इस तरीके के जब सेशंस हो रहे होते हैं ना, आपको थॉट फोकस पूरा कंसंट्रेशन की तरफ रहना चाहिए। राइट। एनीवेज छोड़ो, कोई बात नहीं। अब आ गए ना वापस हाँ, लॉ वन सो पे। 33, अब तो सेशन ही 34, सेशन चलने हैं, कल भी सेशन होगा, परसों भी। 34 यहाँ है, 17 एक यूट्यूब पे हैं, टोटल हो गए 35 ज्वाइन हो गए। ओके, तो टोटल हो गए 52। ओके, ग्रेट नंबर। लेट्स कंटिन्यू। तो यू कैन कंटिन्यू विद द प्रेयर, पाप। हाँ मैम, वो करते हैं, हमें सेशन करना था 67 ना। पेज 68 नंबर था बताओगे? ना? 68 है ना? 68 है। आई डाउट कौन सा 68 का नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 68 फर्स्ट क्वेश्चन शुरू से करना है, क्योंकि 67 के अंदर आर्किटाइप के बारे में था ना। ओके ओके, आई गॉट इट, तो आई वो गॉट इट, मैंने समझाया था, आई गॉट क्योंकि इट। वो टैरो कार्ड से रिलेटेड था। क्वेश्चन में ही था सब कुछ, वैसे तो हाँ आंसर में तो हाँ, कुछ खास था नहीं। तो 68 से शुरू करना है, शुरू से। सो 68 ठीक है, सेशन अगस्त तो 68 18 शुरू करते 1981 को हुआ था और आज हम 17 हैं। अगस्त पे हैं, 17 अगस्त पे। तो या यू कैन स्टार्ट विद द प्रेयर। पा आई कांट हियर यू। सॉरी सॉरी मैम, आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट। या, तो एक्सपेक्टेड। तो मैम पहले पहले प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है ना? जी, तो मैम आर्कएंजल माइकल आपने प्लीज रिकॉर्डिंग प्रोटेक्ट पे ऑल डाल ऑफ दिया? अस इन योर लव एंड लाइट। जी, रिकॉर्डिंग पे डाल दिया मैंने। चेक कर ओके, लेती हूँ मैं एक बार फिर भी, तो मैम पर मैंने वैसे सवाल डाल है, दिया। जी। ओके, तो मैम सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम एक का ज्ञान, लॉ ऑफ वन, सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि रा उस हम अपने हमारे अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर, जो भी लोग किसी भी माध्यम से इन सेशंस को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके दिलों पर, उन पर, उनके घरों पर, उनके परिवारों पर और जिनकी भी वो वेल विश करते हैं उन पर अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस एक के ज्ञान का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ एक है।
अब आप कंटिन्यू करो मैम। राइट। तो वो डॉन कहता है कि कार्ला की तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसकी एनर्जी थोड़ी कम है, तो क्या मैं सेशन शुरू करूं? तो रा उसको जवाब देता है। तो मैम रा बोलता है दिस इंस्ट्रूमेंट्स फिजिकल एनर्जीज आर डिप्लीटेड कंप्लीटली, द रिमाइंडर इज एज प्रीवियसली स्टेटेड। वो कह रहा है इसकी जो शारीरिक ऊर्जा है ना, कह रहा है वो तो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है इस वक्त। कह रहा है और बाकी जो हमने तुम्हें पहले बताया था कि हाँ वो अटैक की वजह से इसके इधर उधर पेन है, दर्द है, कह रहा है कि वो तो अभी भी ऐसे ही है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुए। अगला सवाल मैम। बस इतना ही? अच्छा, ठीक है। तो डॉन कहता है कि इस सेशन और अगले सेशन के बीच क्या आप चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा दिन उसको आराम करने दें? तो मैम रा बोलता है वी हैव अवेलेबल ट्रांसफर्ड एनर्जी which is due to the service offered by two of this group. We have available transferred energy which is due to the service offered by two of this group, and therefore we are able to continue. Were it not for this transferred energy, the instrument whose will is strong would have depleted its vital energies by willing the available sources. वो कह रहा है कि ये जो अभी जो इसके अंदर जो ऊर्जा है ना, वो तुम दोनों की दी हुई है। कह रहे तुम दोनों ने जो अब ये दूसरों की सेवा का जो रास्ता चुना है, उसकी वजह से ये काम करने के लिए अभी रेडी है और ये कर भी सकती है आगे। तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो आगे। कह रहे कि अगर ये इस तरीके की ऊर्जा इसके अंदर नहीं होती ना, कहता है तो हालाँकि इसकी वो तो है कि कहते हैं जो इच्छा शक्ति तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहता है और यही इच्छा शक्ति होती है जो वाइटल एनर्जीज़ होती है तुम्हारी, मतलब अंदर की वो वाली ऊर्जा होती है जिसकी वज़ह से आप काम कर रहे हो तो कोई भी अपनी इच्छा से। आपका मन करता है किसी जिस जिस चीज़ को करने में मन लगे ना, समझ लेना उस टाइम पर आपकी वाइटल एनर्जीज़ काम कर रही हैं। कहता है अगर ये नहीं होती ना, तो कह रहा है कि अभी तक तो इसकी सारी की सारी ऊर्जाएँ जा चुकी होती और क्या कहते हैं जितना भी इसकी बची हुई जो ऊर्जा थी वो भी सारी खत्म हो जाती। तो फिर वो कहता है कि दस इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट सीम्स डिप्लीटेड टू द एक्सटेंट इट नाउ इज, it is well to refrain from using the instrument. If there is energy transferred, this service may be accepted without damage. If there is energy transferred, this service may be accepted without damage to the distortion of normal vital energy. हाँ तो मतलब मोटा मोटा वो यही कह रहा है कि तुम दोनों की वजह से जो इसकी ऊर्जा इसको मिल रही है ना, उसी ऊर्जा की वजह से क्या कहते हैं ये कर पा रही है और हम ये कहेंगे कि इसको ज़्यादा पुश मत करना, लेकिन अपनी ये एनर्जी इसको देते ही रहना, ठीक है? कह रहा है कि ज अगर इसको ऊर्जा मिलती रहेगी तो ये इस काम को कर भी पाएगी बिना किसी मतलब उसके नुकसान के। फिर वो आगे कहता है वी मे नोट दैट द फिजिकल एनर्जी हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, नॉट ड्यू टू द डिस्टॉर्शन टुवर्ड पेन, ऑल्दो दिस इज़ ग्रेट एट दिस स्पेस टाइम, but primarily due to the cumulative effects of continual experience of this distortion. कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें ये भी बता दें जानबूझ के कि इसकी जो शारीरिक ऊर्जा है ना वो इसलिए पूरी खत्म हो चुकी है कि ये जो मतलब जो इसको दर्द होता है ना बार बार, कह रहा है कि वो दर्द ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और रुक गया, कह रहा है वो कंटिन्यूअस चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। उसकी वजह से उसकी ऊर्जाएं जो हैं और जो वो एक्सपीरियंस कर रही है, जो उसको अनुभव ले रही है ना उस दर्द का, कह रहा है उसकी वजह से इसकी शारीरिक पूरी ऊर्जा नीचे चली। कह रहा है लेकिन अभी भी जब जो तुम दोनों अपनी ऊर्जा इसको प्रदान कर रहे हो उसकी वजह से ये आगे चल सकती है और तुम चाहो तो सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर वो आगे सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ कि क्या हमें अगले सेशन और इस सेशन के बीच में ज्यादा उसको रेस्ट देने की जरूरत है? तो रा कहता है मैम वी माइट सजेस्ट एज ऑलवेज दैट द सपोर्ट ग्रुप watch the instrument with care and make the decision based upon observation. It is not within our capacity to specifically recommend a future decision. We would note that our previous recommendation of one working on alternate diurnal periods did not take into account the fragility of the instrument, and thus we would ask your forgiveness for this suggestion. देखो कितना बढ़िया बोला उसने। उसने कहा है कि देखो हम तुम्हें सजेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, कह रहा है ये उसका डिसीजन है कि वो कैसे आगे चलेगा। उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे चाहता है इसमें आगे चलना, और वो भी उस पर निर्धारित होता है कि वो उनको क्या लग रहा है, क्या दिख क्या रहा है, मतलब इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है, कम है,
उसके ऊपर है ये। कह रहा है कि हम आगे के जो तुम्हारे फ्यूचर के डिसीजंस है, कह रहा है वो हम नहीं ले सकते हैं। कह रहा है कि हमें रिकमेंडेड नहीं है कि हम तुम्हारी हम तुम्हें बताएं कि तुम्हें आगे क्या करना है, वो सारी चीजें हम रिकमेंड नहीं कर सकते तुमको। कह रहे हैं कि हमें, अगर तुम्हें याद हो, हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये जो सेशन तुम कर रहे हो एक एक दिन छोड़ के करो। कह रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद इसकी तबीयत अभी भी खराब चल रही है, और इसलिए हम तुमसे माफी मांगते हैं कि हमने तुम्हें सजेशन देके शायद हमें लग रहा है कि हमें नहीं देना चाहिए था सजेशन। फिर वो आगे बोलता है, एट दिस नेक्सस our distortion is towards a flexible scheduling of workings based upon, as we said, the support group's decision concerning the instrument. We would again note that there is a fine line between the care of the instrument for continued use, which we find acceptable, and the proper understanding, if you will excuse this misnomer, of the entire group's need to work in service. तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कह रहा है कि देखो आगे के जितने भी तुम्हारे सेशन होंगे ना, कह रही तुम लोगों के ऊपर है, तुम लेना अपने डिसीजन जैसे तुम्हें ठीक लगे। जैसे हमारी तो आदत होती है ना, हम आगे बढ़ चढ़ के दूसरों को वो देने लग जाते हैं, सजेशन देने लग जाते हैं। मैम रा के केस में वैसा नहीं है, रा सजेशन वगैरह नहीं देते हैं, वो तो सीधा बोलते हैं कि भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो उसमें फिर उसने कह दी है कि ये चीज भी बोल दिया, कह रहा है कि भाई ये एक बहुत महीन सी लकीर है कि तुम्हें ये देखना है कि कंटिन्यूअसली जैसे कारला अभी कर रही है, तो उसके शरीर के लिए वो ठीक है भी या नहीं है। कह रहा अगर नहीं है तो फिर वो तुम्हारी इच्छा है कि रुकना है या नहीं रुकना है। कह रहे और इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि ये जो तुम्हारा पूरा ग्रुप है ना, इसकी भी केयर करनी बहुत जरूरी है। तो जितने लोग लॉ ऑफ वन सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप लोग जो भी कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि गिन्नी मैम और पीए के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं। जितने लोग इसको सुन रहे हैं ना, ये उन वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसको सेशन को सुन रहे हैं। एग्जैक्टली वो यही बोल रहा है कि ये ग्रुप, क्योंकि ये एक तरीके से सर्विस है, ये ग्रुप भी अपनी सर्विस ही दे रहा है, सीख रहा है। आगे अगर उनकी कोई मदद मांगेगा तो उसकी मदद करेगा वो। कह रहे तो इसलिए ग्रुप का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। फिर वो आगे कहता है, दस इफ द इंस्ट्रूमेंट्स कंडीशन इज ट्रूली मार्जिनल, बाय ऑल मीन्स लेट मोर रेस्ट ऑकर बिटवीन वर्किंग्स। However, if there is desire for the workings and the instrument is at all able, in your careful opinion, it is, shall we say, a well done action for this group to work. We cannot be more precise, for this contact is function of your free will. कह रहा है कि देखो अगर इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिल्कुल ऐसी हो गई कि हाँ भाई अब गई और तब गई, कह रहा है तब तो मतलब सही तरीका तो यही है कि भैया इसको रोक दो, सेशन को वहीं रोक दो। अगर तबीयत ज़्यादा इधर-उधर हो रही है, चीज़ें ज़्यादा इधर-उधर हो रही हैं, तो कुछ टाइम के लिए इसको रोक दो। कह रहे हैं कि हालाँकि हम तुम्हें ये कहेंगे कि ये तो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है कि तुम इसको करना चाहते हो या नहीं। तो इसको इसको ध्यानपूर्वक समझ के चलना कि अब हम करें या ना करें, उसके हिसाब से तुमको लेना पड़ेगा ये डिसीज़न, क्योंकि ये तुम्हारी आज़ादी की इच्छा के ऊपर आधारित है। हम तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकते इसके अंदर। ये तुम देखो तुम्हें कैसे करना है। तो एंड में मतलब रा ने उन्हीं के ऊपर डाल दी है कहानी, जो कि सही भी किया। और मेरे ख्याल में हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि सामने वाला कुछ मांगे सजेशन तो उसी वक्त बोल देना चाहिए कि भाई साहब आप ही देख लो जैसा कर सकते हो। तो तो डॉन यही था कहता है मैम। कि नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली असली वजह, हाँ, आज जो हम सेशन करना चाहते थे उसकी असली वजह ये थी कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं हूँगा नहीं सेशन के लिए। और संडे को रात को आ, हम लोग तीनों बैठे थे और बात करते करते कारला ट्रांस में चली गई। तो असल में हुआ क्या था, क्यों ऐसे हुआ उसके साथ, उस बारे में मैं जानना चाहता था। तो क्या आप बता सकते हो? तो रा कहता है हाँ हम बता सकते हैं। तो डॉन कहता है तो फिर बताओ कि क्या हुआ था। तो मैम यहाँ पे वो कहता है, वी हैव इंस्ट्रक्टेड दिस इंस्ट्रूमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग अस अनलेस इट इज विद इन दिस सेट ऑफ circumscribed circumstances. In the event of which you speak, this instrument was asked a question. In the event of which you speak, this instrument was asked a question, but which pertained to what you have been calling the raw material. कहता है दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज प्रोवाइडिंग द वॉइस फॉर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द विजडम डेंसिटी नोन टू यू एज लातवी। वो कह रहा है कि देखो हम तुम्हें मतलब हमने तुम्हें पहले भी बोला था कि अननेसेसरी हमें कॉल मत करना, कि मतलब तुम हमें जी अच्छा ठीक है जी रा मिल गए हैं हमें तो जब मन किया बुला लिया। कह रहे क्योंकि ऐसे नहीं होता, कह रहे ये जो तुमने ग्रुप बनाया है ना अपना, कह रहे उसके अंदर जब ये कर वर्किंग करोगे ना,
कह रहे तो तुम्हारे लिए बेटर है। कह रहे तुम मतलब कार्ला से, वो फिर आगे बोलते कह रहे कि जिस बारे में तुम बात कर रहे हो ना, कह रहे कार्ला से किसी ने सवाल पूछ लिया है, जिस मतलब ये इस बुक को लेके, रॉ मटेरियल ये जो तुम बुक बना रहे हो, उससे लेके उसे उसने किसी से मतलब किसी ने उससे सवाल कर लिया। कह रहे तो इसने उस टाइम पे मतलब हमारे ही विज़डम की डेंसिटी यानी 5th डेंसिटी में एक बीइंग है जिसका नाम है लातवी। कह रहे उसको इसने कॉल कर दिया। तो लातवी अपना क्या कहते हैं और देने लग गई होगी सजेशन। कह रहे तो इसने अकेले में किया वो, इसको कर जबकि तुम्हारा काम जो है ये ग्रुप के साथ करने का है चैनलिंग का जो। इसलिए मैम आप लोग पूछते थे ना हमसे कि यार क्या मैं भी चैनलिंग कर लूँ, मैं भी चैनलिंग कर लूँ। चैनलिंग कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। और जो लोग अकेले चैनलिंग करके आपको अचानक से जवाब दे रहे होते हैं ना, तो समझ लेना मैम मायाजाल है मायाजाल, थोड़ा ध्यान से। तो फिर वो आगे कहता है दिस इंस्ट्रूमेंट दो थॉट टू इटसेल्फ आई डोंट नो दिस आंसर आई विश आई वर चैनलिंग रा द ones of Latvi found themselves in the position of being approached by the Orion entity. The ones of Latvi found themselves in the position of being approached by the Orion entity, which seeks to be of service in its own way. The instrument began to prepare for Ra contact. Latvi knew that if this was completed, the Orion entity would have an opportunity which Latvi wished to. एक minute. This was completed. The Orion entity would have an opportunity which Latvi wished to avoid. अच्छा ये हुआ है। कह रहा है कि हुआ क्या उस केस में जब किसी ने इससे रॉ मटेरियल को लेके मतलब इस किताब को लेके सवाल पूछा जो तुम लिख रहे हो। कह रहे तो इसको इसको कार्ला को लगा कि उसके उसको इसका जवाब नहीं आता है। तो उसने ऐसे सोचने लग गई कि काश रा होता तो मैं रा से पूछ के इसका जवाब दे देती। कह रहे जैसे उसने ये किया वो एकदम से ट्रांस में चली गई क्योंकि वो रा के बारे में सोचने लग गई। उसने अपने थॉट में रा बोला वो पूरी की पूरी रा की तरफ ही झुक गई। कह रहा इसी बीच हमारी 5th डेंसिटी का की एक बीइंग है लातवी। लातवी उसने क्या कहते हैं वो इसकी मदद करने के लिए कि चल ठीक है अभी इसने रा को बुलाया है, रा और हम तो एक ही हैं। रा 6th डेंसिटी में हम 5वीं घनत्वता के हैं। मैं कर देती हूँ इसकी मदद। कह रहे इतने में वो मदद करने ही वाली थी बीच में ओरायन की एक एंटिटी घुस गई। कह रहे कि जो कि ये चाह रही थी कि हाँ भाई यहाँ बीच में घुस के और गलत इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करवा दूँ। कह रहे तो ये काम हुआ बीच में। कह रहे और इन द मीनवाइल ये हो ही रहा था और इसने कार्ला ने ये भी शुरू कर दिया कि हाँ भाई मैं कांटेक्ट कर रही हूँ अब रा को इसका जवाब देने के लिए। वो घुस गई ट्रांस के अंदर। वो ट्रांस के अंदर घुसी, इधर से लातवी भी कोशिश कर रही थी अपनी इन्फॉर्मेशन देने की, उधर से ओराइन की एंटिटी भी घुस गई। तो लातवी को क्या लगा, लातवी को लगा कि अगर ओराइन ने यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर दिया तो कह रहे बड़ी दिक्कत हो सकती है। और लातवी नहीं चाहती थी, मतलब लातवी फीमेल है बाय द वे, आप लोगों को बता दूं, लड़की है वो 5वीं घनत्वता की। तो वो कह रहे कि लातवी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो वरना बड़ी दिक्कत हो जाती आगे जाके। फिर उसके बाद वो कहता है इट इज फॉर्चुनेट फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट फर्स्टली दैट लातवी इज ऑफ 5th डेंसिटी एंड able to deal with that particular vibratory complex which the Orion entity was manifesting. And secondly, that there were those in the support group at that time which sent great amounts of support to the instrument in this crux. कह रहा है कि ये तो तुम मैम फॉर्चुनेट होना को क्या बोलेंगे हिंदी में? किस्मत। खुशकिस्मत हो। तो कह रहा हाँ, खुशकिस्मत। ये कह रहा है ये तो खुशकिस्मती है। बिल्कुल। कह रहा है ये तो खुशकिस्मती है कि लातवी ने पहले एंटर कर लिया। मतलब अगर लातवी एंटर नहीं करती ना और लातवी जिस 5वीं घनत्वता की है, कह रहे उसको ये भी पता था कि ओरायन कौन-सी घनत्वता का है जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है बीच में। घुस के अपनी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश कर रहा है या इसको कार्ला को वो करने की कोशिश कर रहा है अटैक करने की या उस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कह रहे तो उससे पहले-पहले ही लातवी घुस गई थी। अगर लातवी नहीं घुसती तो फिर ओरायन कर देता ये काम। कह रहे और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग इससे सवाल पूछ रहे थे ना, उनका भी सपोर्ट उसको काफ़ी था। इस वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं इस चीज़ का। कह रहे वहाँ पे लातवी लातवी ने पहले पकड़ लिया है इस चीज़ को कि नहीं इसको होने नहीं देना कुछ भी कार्ला को। क्योंकि लातवी को पता है कि हाँ भाई राग के साथ इनका कॉन्टैक्ट चल रहा है तो हमें मैम इतने समझदार होते हैं ये, कि जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो लातवी ठहरी 5वीं घनत्वता की, रा ठहरा 6ठी घनत्वता का। तो लातवी को ये पता था कि बड़े भैया से बात चल रही है तो बीच में किसी को आने नहीं देना है। उधर से ओराइन, लेकिन ओराइन की तो आपको पता ही है। खैर आगे फिर वो बोलता है दस व्हाट ऑकर्ड वाज द वंस ऑफ लातवी। मैम ये लातवी एक ये भी कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, सिविलाइजेशन है पूरी। कहते हैं दस व्हाट ऑकर्ड वाज द वंस ऑफ लातवी नेवर लेट गो ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्दो दिस केम पेरिलियसली क्लोज टू ब्रेकिंग द वे ऑफ कंफ्यूजन। अच्छा, इट कंटिन्यू टू होल्ड इट्स कनेक्शन विद द
mind body spirit complex of the instrument and to generate information through it even as the instrument began to slip out of its physical vehicle. ओ अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये जो लातवी के तो लोग थे ना, लातवी भी मैम अपने आप में एक सिविलाइजेशन होगी, जैसे रा एक सिविलाइजेशन है, लातवी भी अपने आप में एक सिविलाइजेशन। और बाय द वे मुझे पता है ये सिविलाइजेशन कौन सी है, तो उसके अंदर मैं नहीं घुसूंगा अभी, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ ये। क्योंकि लातवी फीमेल जो है, आपको मैंने एक बार पर्सनली आपको एक चीज़ बताई थी कुछ अपनी, जब मैंने ग्रुप में बताई थी, वो आप लोगों को याद होगी, यहाँ नहीं बताऊँगा। तो क्या कहते हैं, वो कह रहा था कि लातवी इतनी आगे निकल गए, ये लातवी वाले इसकी मदद करने के लिए, कि वो इतना करीब आ चुके थे कि आज़ादी का उल्लंघन हो नहीं वाला था, इसको बचाने के चक्कर में, कार्ला को बचाने के चक्कर में। कह रहे तो उन्होंने एंड तक इसके साथ अपना कनेक्शन बनाए रखा कि इसको कुछ होने नहीं देना है। कह रहे कि वो कनेक्शन बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा, कह रहे वो इन्फॉर्मेशन इसके पास आती रही, कह रहे धीरे-धीरे कार्ला अपने शरीर से ही बाहर निकल के बाहर जाने लगी, बेसिकली एस्ट्रली प्रोजेक्ट कर गई थी वो। एस्ट्रल बॉडी उसकी बाहर निकलनी शुरू हो गई थी कार्ला की। कह रहे कि लेकिन उन्होंने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा और कार्ला के साथ लगे रहे कि नहीं, इसको होने नहीं देना कुछ भी। इसलिए मैं बोलता हूँ जिनको कन्फेडरेशन का पता नहीं होता ना, वो अपने अपने अंदर से तो ये सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, बस छोटा-सा किया और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कन्फेडरेशन के साथ काम कर रहे हो तो कन्फेडरेशन के साथ ही काम करो, फिर किसी और की हेल्प मत माँगो, कन्फेडरेशन को ही करने दो। दे नो देयर जॉब वेरी वेल। खैर आगे वो बोलता है, द एक्ट ऑफ कंटिन्यूड कम्युनिकेशन कॉज द एंटिटी टू बी द एक्ट ऑफ कंटिन्यूड कम्युनिकेशन कॉज द एंटिटी टू बी unable to grasp the instrument's mind body spirit complex, and after but a small measure of your space time, Latvi recovered the now completely amalgamated instrument and gave it continued communication to steady it during the transition back into integration. तो कह रहा है कि ये अच्छा हुआ कि कार्ला का लातवी के साथ, लातवी वाले ग्रुप के साथ कनेक्शन बना रहा। तो उन्होंने एंड तक उसको छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो स्पेस टाइम के उसमें बोल रहा है ना, कह रहा है वो जहाँ थी ना वहीं पर ही रहे, वो गए निकले नहीं उसे छोड़ के। कहते हैं कि लातवी ने पूरी, लातवी वाले, क्योंकि मैम इस तरीके के सेशन में दोनों तरफ से ऊर्जा लगती है, इधर से कार्ला भी की भी ऊर्जा लग रही है, उधर से लातवी वाले ग्रुप की भी ऊर्जा लग रही है। कह रहे तो लातवी वाले ग्रुप ने खुद को तो क्या कहते हैं निकाला ही निकाला, उससे रिकवर किया ही किया। कह रहे यहाँ पे कार्ला की मदद भी की और उसकी बॉडी को वापस उसकी शरीर के अंदर भेजा कि हाँ अंदर जा तू, वापस हो गया काम। ऐसे मत करके निकल के तुम कहीं भी निकल पड़े हो। कई बार होता है ना कि लोग एस्ट्रली प्रोजेक्ट तो कर देते हैं अपने आप को, फिर वापस शरीर में आना मुश्किल हो जाता है। और ये बड़ा रिस्की मामला होता है, अनलेस अनटिल, तभी कहते हैं प्रॉपर मेथड की तरीके से करो। लोगों को तो सीधा ही शरीर छोड़ के बाहर जाने की इच्छा सी रहती है, तो वो ना ही किया जाए तो अच्छा है। तो अगला सवाल मैम। तो डॉन कहता है, कुड यू टेल मी व्हाट द प्लान ऑफ द फिफ्थ डेंसिटी वाज एंड हाउ इट वुड हैव अकम्प्लिश्ड। डॉन कहता है कि ये जो फिफ्थ डेंसिटी जो ओरायन का एंटिटी बीच में एंटर करना चाह रहा था, उसका प्लान क्या था और कैसे पूरा करता वो, और अगर वो कामयाब हो जाता तो उसका असर क्या होता। तो मैम रा बोलता है, द प्लान विच इज ऑन गोइंग was to take the mind body spirit complex while it was separated from its yellow body complex physical complex shell, to then place this mind body spirit complex within the negative portions of your space time space. The shell would then become that of the unknowing unconscious entity and could be shall we say worked upon to cause malfunction which would end in coma and then in what you would call death of the body. कह रहा प्लान तो देखो इनका चल ही रहा है, और ओरायन का ऐसा नहीं है कि ओरायन रुक गया है। कह रहा ओरायन तो लगा पड़ा है अपने काम के ऊपर। कह रहा उसका काम ये था कि जब ये उसको उनको पता चल गया कि हाँ ये शरीर से निकल के बाहर चली गई है, क्योंकि जब ये रा वाले केस में होता है तो ये इनका ग्रुप भी होता है, उधर से रा भी होते हैं ये सारे। तो ग्रुप के अंदर करने के ये फायदा होता है कि उधर से उसकी बॉडी निकली भी तो वो प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं उसकी उस बॉडी को, एस्ट्रल बॉडी को। यार इस केस में ऐसा हुआ नहीं। यार इस केस में वो ये सोच रहे थे कि जैसे ही इसकी बॉडी बाहर निकले ना, और ये जो बॉडी होती है मैम, एस्ट्रल बॉडी जो होती है एक शेल की तरह होती है, मतलब एक छोटी सी बॉल की तरह होती है, शेल की तरह। कह रहे वो वैसे बाहर बाहर निकल के जाती है शरीर में से। कह रहे कि इनका प्लान ये था कि जैसे ही इसके शरीर में से येलो बॉडी कॉम्प्लेक्स बोल रहा है ना वो, तो येलो वाले मतलब येलो चक्र से जैसे ही वो, मतलब येलो वाली बॉडी उसकी जैसी बाहर निकले, एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहा है। कह रहे उस बॉडी को, उस शेल को उठा के नेगेटिव वाले उसमें ले जाना। कहते वहां ले जाते। कह रहे वहां धीरे धीरे ये बिल्कुल इसे पता ही नहीं चलता कि वहां पे है क्या, इसे कुछ समझ नहीं आता वहां पे। कह रहे धीरे धीरे अनकॉन्शियस यानी बेहोश सी होनी शुरू होती। कह रहे उसके बाद ये फिर ये धीरे धीरे इसकी बॉडी, माइंड बॉडी स्पिरिट
कह रहे तीनों को खराब करते और फिर ये चली जाती कोमा में और उसके बाद अंत में जाके इसकी मौत हो जाती। कह रहे ये होता है इसके साथ, ये प्लान था उनका। फिर वो आगे कहता है एट दिस पॉइंट द हायर सेल्फ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वुड हैव द चॉइस ऑफ लीविंग द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इन नेगेटिव ओ एसपी वी करेक्ट टाइम स्पेस ओके स्पेस टाइम बोलने वाले थे टाइम स्पेस बोला in negative time space or of allowing incarnation in space time of equivalent vibration and polarity distortion. Thus, this entity would become a negatively polarized entity without the advantage of native negative polarization. It would find a long path to the creator under these circumstances, although the path would inevitably end well. हमें बहुत डेंजरस चीज हुई है यहाँ पे, आप देखो समझने की कोशिश करो क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे वो कह रहा है कि इस केस में वो जो इसका हायर सेल्फ था ना, क्योंकि हायर सेल्फ का तो काम ये है कि भाई तुम्हारी बॉडी जो तुम चाहते हो वैसा ही होता चला जाएगा तुम्हारे साथ। यार उस केस में क्योंकि अननोइंग में चली जाती, इसे पता नहीं चलता, तो ये चूज ही नहीं कर पाती कि क्या हो रहा है इसके साथ, और जो ये चाहती हायर सेल्फ को करना ही पड़ता। यार उस केस में हायर सेल्फ अगर ये नेगेटिव वाले उसमें टाइम स्पेस में यानी उस वाले वर्ल्ड में जा रही होती ना, तो वो रोक नहीं सकता था इसको, उसको जा नहीं देता वो उस केस में। कह रहे या फिर ये होता कि उसको उसी तरीके का एक तो जाने तो देता ही देता, फिर उसको नेगेटिव वाली साइड में एक नया शरीर देना पड़ता, क्योंकि वो तो घुस गई उस वर्ल्ड के अंदर। कह रहे और एंड में जाते-जाते ये पूरी, क्योंकि असलियत में तो नेगेटिव एंटिटी नहीं है ये ना, ये नेगेटिव नहीं है ना कार्ला, असलियत में तो पॉजिटिव है। कह रहे लेकिन अगर ये उधर चली जाती तो खींच के उसी वर्ल्ड के अंदर ले जाते और फिर उसको हायर सेल्फ को मजबूरी मजबूरी कह लो या तो वो तो क्या ही करता है, ये तो चली गई उस वर्ल्ड के अंदर। कह रहे वहाँ पे एक बार चली जाती तो इसको हमें नेगेटिव शरीर देना पड़ जाता फिर ये नेगेटिव वाली एंटिटी बन के वहाँ पे पैदा होती, किसी नेगेटिव प्लैनेट पे या उस टाइप का कुछ हो जाता है इसके साथ। कह रहा है फिर वो कह रहा है कि तब इसके साथ इतनी मुश्किल होती है रचयिता तक वापस पहुँचने के लिए, कि इसको बहुत, बहुत ज़्यादा लंबा वक़्त लगता है रचयिता तक वापस पहुँचने के लिए। मतलब बेसिकली पॉज़िटिव वाले पाथ से, क्योंकि तो पॉज़िटिव पाथ पे तो आप अंदर से पॉज़िटिव हो तभी तो आप चले जा रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होती है, आप चलते चले जाते हो। नेगेटिव वाले में तो नेचुरल आपकी इंट्यूशन वो है ही नहीं। अब वहाँ पे आपको सब कुछ नए तरीके से सीखना है नेगेटिव तरीके से। फिर तो वहाँ से इसका रास्ता बहुत लंबा होता और अगर रास्ता इसका लंबा होता चला जाता, कह रहे तो ये बहुत दिक्कत होती इसको वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन वो कह रहे हालाँकि अंत में पहुँचती तो ये भी रचयिता के पास ही। कह रहे लेकिन रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। ये प्रॉब्लम हो जाती है इसके साथ। तो मतलब जो डॉन लोग कहता है एस्ट्रल बॉडी निकालने की कोशिश हाँ, करते रहते हैं ना मैम, ऐसे नहीं एस्ट्रल बॉडी निकाली जाती, पता है बाहर। तभी मैं बोलता हूँ कि इतनी प्रिपरेशन, इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद करना चाहिए सारा काम। आप कन्फेडरेशन के कॉन्टैक्ट में हो, तो कन्फेडरेशन के ही कॉन्टैक्ट में रहो, उनकी सपोर्ट में और उनकी क्या कहते हैं वो उनकी गाइडेंस लो उनसे, माँगे तो माँगोगे तभी वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी अपनी तरफ से आके तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। कि जी हाँ, हम अच्छा यहाँ पर ये इसको दिक्कत ही हो रही है, चलो जी हम जाके मदद कर दें। वो ऐसे काम नहीं करते। आज़ादी का उल्लंघन तो करेंगे ही नहीं वो। और आपका हायर सेल्फ देख लो, हायर सेल्फ के हाथ में है ही नहीं कुछ चीज़। आप ही ने खुद रास्ता दूसरा चुन लिया, तो आप वहाँ पे चले गए, आपको लेके चले जाएँगे वो तो। कोमा में जाने के बाद, डेथ होने के बाद आप घुस ही गए नेगेटिव वाले वर्ल्ड में, वो वहीं से वहीं फिर आपको नई बॉडी देनी पड़ती। ये दिक्कत हो जाती है और जो कि लोगों को समझ नहीं आती। एनीवेज़ आगे देखते हैं। तो ऐसे तो मैं भी अपना बॉडी से काफ़ी बार 10-12 बार तो निकल ही चुकी हूँ। तो 2-4 बार और ट्राई करके देख लो। नहीं, नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया है, वो हुआ है मेरे साथ। वो नींद में मैं हाँ, निकल तो अब चुकी हूँ ठीक है कई ना, बार अब और अभी हाँ, ये तो जो जब ये आप लास्ट हुँ, सेशन हुआ ना 67 पार्ट 2 उसके बाद मैंने कहा ना अचानक मुझे बहुत थकावट हो रही है तो मैं जो हीलिंग मेडिटेशन है वो नहीं करूँगी आज। उस दिन नहीं किया मैंने, तो वो थकावट सी हो रही थी। उस दिन रात को शायद मैं हो सकता है नींद में अपनी बॉडी छोड़ के निकल गई बाहर और तब ये परेशानियाँ शुरू हुई। पता नहीं आई डोंट नो। बट हाँ, मैं कई बार निकल मैम चुकी देखो हूँ मैं और एक चीज़ आपको बताऊँगा मैम गिन्नी मैम, मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ सबके सामने बोल रहा हूँ। आप ना थोड़ा-सा ध्यान रख के चला करो अपना। आप जब जब तक ये बुक चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है ना मैम, थोड़ा-सा आप अपना केयरफुल अपने आप को 24 घंटे कन्फेडरेशन की देख-रेख में छोड़ दो आप, मैं बता रहा हूँ आपको। नींद में क्या करूँ मैं? तो सोने से नींद में पहले आप थोड़ी बोल पता के तो चलता सो है। सकती हो ना कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मैं अपना रास्ता कहीं इधर-उधर भटक के जा रही हूँ नींद में, तो प्लीज़ गाइड मी, मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वहाँ ले जाना पॉज़िटिव वाली साइड में। हाँ, इतना तो कर ठीक। ही सकते हो, क्या नहीं कर सकते? हाँ,
पर मैंने मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो हुआ, वो तो मुझे पता है कि मैं पहले बहुत बार निकल चुकी थी और बहुत सारी एंटिटीज आ भी गई थी मेरे अंदर, उनको तो निकलवा दिया, अब दोबारा एक बार हीलिंग करवाती हूँ। ठीक है, तो चेक करवाती हूँ, चेक तो करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रा ने उसे ये बताया तो डॉन हैरान हो गया और वो कहता है कि क्या सही में अगर उसकी बॉडी निकल जाती और फिफ्थ डेंसिटी वाली जो ओरायन की थी वो कामयाब हो जाता उसकी माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसने में, और वो जब ट्रांस की स्टेट में गई तो उसे नेगेटिव टाइम स्पेस में वो ले जाता, तो क्या सच में हायर सेल्फ के पास कोई चॉइस नहीं है? क्या उसे अगला जन्म उसे नेगेटिव साइड में ही देना पड़ता? तो मैम यहाँ पे रा जवाब देता है, कहता है दिस इज इनकरेक्ट। कहता है द हायर सेल्फ कुड अलाउ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टू रिमेन इन टाइम स्पेस। However, it is unlikely that the higher self would do so indefinitely due to its distortion towards the belief that the function of the mind-body spirit complex is to experience and learn from other selves, thus experiencing the creator. A highly polarized positive mind-body spirit complex surrounded by negative portions of space-time will experience only darkness. For like the magnet, there is no, shall we say, likeness. Thus, a barrier is automatically formed. देख रहे हो मैम कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी उसने। कह रहा नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो। कह रहे जो हायर सेल्फ होता है ना, उसके हिसाब से तो उसको छोड़ना ही पड़ता, उसको वहां पे नेगेटिव वाली टाइम स्पेस में, मतलब नेगेटिव वाले वर्ल्ड के अंदर छोड़ना ही पड़ता उसको। कह रहे हालांकि वो ये भी कह रहा है आगे, कह रहा है कि क्योंकि हायर सेल्फ जो होता है ना, हायर सेल्फ को ये भी हो सकता था कि हायर सेल्फ उसे इनडेफिनेटली, मतलब अनंत काल तक ही वहां छोड़ना पड़ेगा उसे। कह रहा वो ये भी कर सकता था। वो इसीलिए क्योंकि हायर सेल्फ को तो ये लगता है कि भाई इस जो क्या कहते हैं, ये जो एंटिटी है, जैसे मान लो हम में से किसी का हायर सेल्फ हो, हायर सेल्फ को तो यही लगता है ना, मतलब होता तो खैर सभी का ही है, तो हायर सेल्फ को तो यही लगेगा ना कि भाई ये तो अनुभव ले रहा है। अब वो अनुभव नेगेटिव ले रहा है पॉजिटिव ले रहा है, वो तो उसकी चॉइस है ना। कह रहा तो उसमें वो क्या कर सकता है। कह रहा वो तो जैसा वो चाहेगा, उसको ये लगता है कि क्या कहते हैं, अच्छा ऐसे कि दूसरे के साथ, अदर सेल्फ यानी दूसरे के साथ जाकर वहां का अनुभव लेना है शायद। कह रहा इसलिए जा रहा है वहां पे। कह रहा उस केस में उसको, मतलब हायर सेल्फ को ये लगता है कि हाँ मैं भी तो रचयिता का ही, ये भी तो रचयिता का ही अनुभव ले रहा है। अब रचयिता के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीजें चल रही हैं यहाँ पे, तो इस वर्ल्ड के अंदर तो कह रहा है कि तो वो उसको अलाउ करना पड़ता है, वो जाती जाती फिर उस साइड में, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। कह रहा और इस केस में अगर ऐसा हो कि कोई हाईली पॉजिटिव पोलराइज्ड है, किसका झुकाव पूरा ही पॉजिटिव वाली साइड में है, तो कह रहे हैं कि उस केस में अगर वो नेगेटिव वाले वर्ल्ड में फंस गया, तो कहता है फिर तो वो डार्कनेस ही मिलेगी उसको, क्योंकि वो डार्कनेस से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वो उसी को अनुभव करने के लिए निकल जाएगा। अरे ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और हायर सेल्फ रोक नहीं सकता। हायर सेल्फ को लगता है अच्छा ये तो अनुभव ही करना चाहते हैं, तभी उस डायरेक्शन में जा रहा है। कहता वो नहीं रोकेगा इसको बीच में। वो माध्यम तो वो माध्यम लगाना एक अलग चीज होती है। कह रहे लेकिन अब आप निकल ही गए, वो खुद ही अपनी इच्छा से अनुभव करने के लिए कोई चीज, और आप जाके उस वर्ल्ड के अंदर फंस गए। कह रहे तो उसके अंदर वो क्या कर लेगा, वो तो तुम्ही ने चुना था। कह रहा है कि आगे भी वो कहता है ना, कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैग्नेट जो होती है ना, उसके अंदर लाइकनेस नहीं होती, मतलब जो लाइक पोल्स होते हैं ना, अगर उनको एक दूसरे के आसपास लेके आओगे तो धक्का मार के एक दूसरे के पीछे करेंगे वो। कह रहा है ऐसा हो जाता है। कह रहा है इसीलिए वहां पे ऑटोमेटिकली एक दीवार सी लग जाती है बीच में, कि अभी उस क्या कहते हैं वर्ल्ड में चली गई, अब वहां से यहाँ नहीं आ सकती, अब ये वहीं का ही अनुभव लेगी, वहीं का ही लेने दो इसे। कह रहे ये केस हुआ है इस सिनेरियो के अंदर, हायर सेल्फ रोक ही नहीं सका। तो डॉन कहता है कि मैं इस बात को जरा सही से समझना चाहता हूँ। ये जो डार्कनेस की आप बात कर रहे हो, अंधेरे की बात कर रहे हो, क्या ये नेगेटिव टाइम स्पेस और स्पेस टाइम में होता है? तो रा कहता है कि नहीं, ये केवल नेगेटिव टाइम स्पेस में होता है। टाइम स्पेस हो गया मतलब जब आप शरीर छोड़ के बाहर निकल गए। जब तक आप शरीर के अंदर हो आप स्पेस टाइम अनुभव कर रहे हो। स्पेस यानी आपकी जगह और यहीं का वक्त। लेकिन जब आप टाइम स्पेस में निकलते हो ना, आप अपना शरीर से निकल के दूसरे दूसरे वक्त में चले गए और दूसरी जगह पे चले गए। अगर आप मेडिटेशन में भी जब होते हो ना, आप नोटिस करना कभी कभी आप लोग सारे, आप किसी और जगह पे भी होते हो और किसी और समय पे भी होते हो। आप पीछे भी जा सकते हो, आप आगे भी जा सकते हो समय में। आप किसी एक जगह पे भी जा सकते हो, आप कई जगहों पे भी जा सकते हो। इसको कहते हैं टाइम स्पेस। जब तक शरीर के अंदर हो तब तक आप स्पेस टाइम एक्सपीरियंस करोगे। हम्म।
तो डॉन कहता है incarnation in negative time space then in a condition like that would result in incarnation into which density level? For let us take an example, the instrument. वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाता तो कार्ला जब दोबारा जन्म लेती नेगेटिव स्पेस टाइम में तो कौन से डेंसिटी में जाती, डेंसिटी के कौन से लेवल में और कौन सी डेंसिटी में? तो मैम यहाँ पे रा जवाब देने से मना कर देता है। रा कहता है कि ये हम तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि ये आज़ादी का उल्लंघन है। क्योंकि कार्ला की इन्फॉर्मेशन है ना, वो ऐसे कैसे दे दे तुम्हें कि ये कहाँ चली जाती? फिर तुम उस डेंसिटी के लोगों को ढूँढने लग जाते। फिर पर वो तो हुआ आगे ही के वो नहीं, हो तो जाते फिर हैं ना मैम। कहाँ से फ्री विल की डिस्टॉर्शन नहीं, हुई? हुआ नहीं। मैम ये फ्री विल की ही डिस्टॉर्शन है क्योंकि इस केस में ये लोग सोचने लग जाते उस डायरेक्शन के अंदर। अगर ये वहाँ सोचने लग जाते और गलती से वहाँ पे उस डायरेक्शन में निकल गए गलती से ये, तो आगे का फ्यूचर गलती से रा ने इनका डिसाइड कर दिया फिर। ये गलती होती है दूसरे का फ्यूचर डिसाइड करना। उसको खुद लेने दो डिसीजन, वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर अगर अब गिर रहा है गड्ढे में तो मैं तो हमेशा ही बोलता आया हूँ आप लोगों को स्टार्टिंग से, अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरना चाहता है ना, तो उसको गिरने नहीं मत नहीं, दो। एक वहाँ मिनट एक टाँग अड़ा मिनट दो ताकि वो अच्छे से गिरे। एक मिनट एक मिनट। अगर वो जो होने की बात कर रहा है वो तो एक हाइपोथेटिकल बात है, वो तो हुआ ही नहीं। और ये भी हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो जाता तो वो कौन सी डेंसिटी की, नेगेटिव की कौन सी डेंसिटी लेवल में जाती, तो उसके उसके बारे में बताने में क्या दिक्कत थी? मैम चली जाती या नहीं जाती ये एक तरीके से आज़ादी का उल्लंघन है। अगर मान लो राय ये कह दे यहाँ पे कि ये 5वीं घनत्वता के 3rd ऑक्टेव पे पहुँच जाती। मतलब 3rd हाँ, ऑक्टेव मतलब एक ही उसके अंदर 7 ऑक्टेव्स होते हैं। कह रहे 3rd ऑक्टेव में पहुँच जाती और मान लो ये वहाँ नहीं पहुँचती और तुम इसे 3rd ऑक्टेव में ढूँढते रहो। दिक्कत तो तुम्हें ही आएगी ना बाद में मेरे भाई। हाँ। कह रहे तुम उस डायरेक्शन में सोचने लग जाओगे। मैम आप समझ नहीं रहे हो। किसी को फ्यूचरिस्टिक कोई चीज़ बताना, उसको एक तरीके से गाइड करके उस डायरेक्शन में धक्का दे देना होता है जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए। तो रा इस केस में उल्लंघन नहीं करेगा आज़ादी का किसी की। सजेशन तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से देता है। एक सजेशन दिया था उसने, क्या कहते हैं इसका, 1 दिन के बाद एक-एक अल्टरनेट डे पे करो अपने सेशंस। कह रहे उसके बावजूद इसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। अब कल को कार्ला को कुछ हो जाए, रा किसकी माँ को मासी बोलेगा ये तो बताओ? ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आगे डॉन कहता है लेट्स नॉट टेक द इंस्ट्रूमेंट एज एन एग्जांपल। वो कहता है ठीक है, अगर कार्ला के बारे में बताने में आपको दिक्कत हो रही है तो उसकी बात नहीं करते। चलो इसकी बात करते हैं कि किसी 6 डेंसिटी के वॉन्डरर के साथ ऐसा हो जाए, शायद वो अपनी बात कर रहा होगा, तो क्या आप फिर भी जवाब नहीं दोगे? और लेट्स से 6 डेंसिटी wanderer had this happen when into negative time space, would that be a 6 density negative time space or would he reincarnate into 6 density? Would that be a 6 density negative time space and would he incarnate into 6 density negative space time? अच्छा, तो वो कह रहा है कि अगर अगर वो शायद अपनी बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर ये 6 डेंसिटी के वॉन्डरर के साथ हो जाए, समझ लो कि हो गया, और वो नेगेटिव के 6 डेंसिटी टाइम में चला गया, मतलब कि वहां पैदा हो गया, तो वुड दैट बी, क्या वो 6 डेंसिटी नेगेटिव के टाइम में होता या 6 डेंसिटी नेगेटिव की जगह पे होता? मतलब ये मुझे समझ में नहीं नहीं आया मैम, वो पता लास्ट है वाला। वो ये समझ नहीं आया क्योंकि क्योंकि अभी आप इसको समझे नहीं। कहता है कि देखो पूरा सवाल मैं समझाता हूँ। इस सवाल में वो ये कह रहा है कि चलो कार्ला का एग्ज़ाम्पल नहीं लेते, हम किसी एक वॉन्डरर, एक छठी घनत्वता के वॉन्डरर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कि मान लो और क्योंकि और उसने ये भी बोला है अगर इस उदाहरण को लेते हुए अगर आज़ादी का उल्लंघन ना हो तो आप जवाब मत देना। तो कहता है कि चलो एक उदाहरण लेते हैं, मान लो कोई छठी घनत्वता का वॉन्डरर है, उसके साथ ऐसा हो जाता। और तो क्या और वो चला जाता है ये नेगेटिव वाले टाइम स्पेस में, यानी नेगेटिव उस शरीर से बाहर निकल के एक वॉन्डरर है, यहीं पैदा हुआ, मेडिटेट कर रहा है, ये कैसे भी करके अपने शरीर से बाहर निकल गया, एस्ट्रली अपने आप को बाहर निकाल लिया उसने अपनी बॉडी से और वो घुस गया नेगेटिव वाले स्पेस टाइम में, टाइम स्पेस में। तो क्या वो नेगेटिव टाइम स्पेस बोल रहा है? क्या वुड दैट बी अ 6 डेंसिटी नेगेटिव टाइम स्पेस एंड वुड ही इनकार्नेट इनटू 6 डेंसिटी नेगेटिव स्पेस टाइम? कह रहे तो अगर एक बार वो उस जगह पे पहुंच गया, तो क्या यहाँ मरने के बाद क्या अब उसको वहां जन्म लेना पड़ेगा क्या उस वाले वर्ल्ड में? मोटा-मोटी हम्म बात वो ये कह रहा है इसमें, हम्म सवाल ये है। तो फिर आगे वो कहता है कहता है योर assumption is correct. The strength of the polarization would be matched as far as possible.
In some positive 6 density wanderers, the approximation would not quite be complete due to the positive. 1 minute. In some positive 6 density wanderers, the approximation would not quite be complete due to the paucity of negative 6 density energy fields of the equivalent strength. कह रहा है कि तुम्हारा जो अनुमान है ना बिल्कुल सही है। वो कह रहा है ये इससे डिपेंड करता है कि अगर एक बार आप अपनी घनत्वता मतलब आप अब तीसरी घनत्वता में हो, आप वांडरर छठी घनत्वता के आप यहाँ पैदा हो गए। मैम पीछे से बड़ी मेरे को प्यारी-प्यारी वो आ रही हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वाइब्स आ रही हैं बहुत प्यारी-प्यारी, मतलब सर के पीछे। एनीवेज़ मैं एकदम से स्विंग कर जाता हूँ जब ऐसा होता है तो। तो वो कहता है कि इस केस में क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ है ना पोलराइजेशन की, वो कहता है कि इतनी ज़बरदस्त हो जाती है क्योंकि वो उसने यहाँ तो जन्म ले लिया इस शरीर के अंदर। अब वो निकल के दोबारा बाहर निकल रहा है, वो एक तरीके से जाना तो वो चाहिए था उसको क्या कहते हैं पॉज़िटिव वाली डायरेक्शन में, चाहे वो मेडिटेशन में जाए, एस्ट्रली प्रोजेक्ट करके जाए। कह रहे लेकिन वो छठी घनत्वता का है तो उसकी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना जो उसकी शरीर की, वो सारी की सारी जो अंदर की फील्ड जितनी भी है उसकी आत्मा के अंदर की जितनी भी फील्ड्स हैं और जो जितनी भी बॉडीज की उसकी फील्ड है, जैसे उनकी स्ट्रेंथ यानी उनकी ताकत उतनी ही होती है जितनी छठी घनत्वता में होती है, चाहे वो तीसरी घनत्वता में पैदा ही क्यों ना हो जाए वो। कह रहे तो जैसे ही वो यहाँ से छोड़ के निकलेगा ना, तो वो इतनी इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ होती है कि नेगेटिव वाली साइड में भी उसी लेवल पे खिंचता चला जाएगा वो। क्योंकि फील्ड बहुत स्ट्रांग है ना उसकी भी अंदर से। उसकी कोई तीसरी घनत्वता वाले एक व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति की तरह फील्ड नहीं है उसकी। जो वो तीसरी घनत्वता के अनुभवों को ही लेता ही चला जाएगा, एक ही चीज़ रोज़ ही रोज़ करता रहेगा और उसे मज़ा आने लग जाएगा उसमें। नहीं, एक बार अगर वो हो गया ना, अगर वो है 6 डेंसिटी का और इस तरीके का काम उसके साथ हो गया, तो उसकी अंदर की खुद की फील्ड ऐसी होती है कि वो क्योंकि उसकी पॉज़िटिव है, उधर से नेगेटिव फील्ड में घुस गया, वो अट्रैक्ट करके जैसे मैग्नेट खींच लेती है ना, कह रहा है बिल्कुल ही मैग्नेट की तरह खिंचता हुआ चला जाता है और सीधा उसी वर्ल्ड के अंदर जाके गिरता है फिर वो। और उसको वो कह रहा है कि बिल्कुल फिर वहाँ जाके उसको नेगेटिव वाली साइड में जाके वहाँ पे शरीर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खिंच के पूरा वहाँ का वहीं चला गया। अरे ये दिक्कत हो जाती है तो डॉन और ये कहता है कि अच्छी बात है इसने क्लियर कर दी। तो डॉन कहता है कि is this a reason that could be done? The fact that the wanderer's mind was extracted in what we call the trance state, leaving the third density physically in this state, the wanderer does not have the full capacity or capability to magically defend itself. जब ये तीसरी घनिष्ठता में पैदा होता है तो इसको छोड़ के जब वो जाता है तो वॉन्डरर का जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, जो स्पिरिट निकाल मतलब स्पिरिट बॉडी को छोड़ के जाती है तो वो ट्रांस स्टेट में जब चला जाता है तो अपने आप को अपनी रक्षा करने के काबिल नहीं होता, कुछ ऐसा ही कह रहा है नप्पा वो। मैम लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। ट्रांस स्टेट में जब वो तीसरी घनिष्ठता में है वॉन्डरर, लेकिन जब वो ट्रांस स्टेट में जाता है तो अपनी स्पिरिट की वो रक्षा खुद नहीं कर सकता, ये बोल रहा है, वो पूछ रहा है मतलब। तो मैम रा यहाँ पे जवाब देता है, कहता है इन द केस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दिस इज करेक्ट। This is also correct when applied almost without exception to those instruments working in trance which have not consciously experienced magical training in time-space in the, shall we say, present incarnation. The entities of your density capable of magical defense in this situation are extremely rare. कह रही है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अगर तुम कार्ला की बात कर रहे हो, मतलब क्योंकि कार्ला इस घनत्वता में आ चुकी है अब, और कार्ला भी ऑलमोस्ट चौथी घनत्वता की, तभी मैम कार्ला चौथी घनत्वता में होने की वजह से ना इतनी ज्यादा अंदर से प्यार से भरी हुई थी, इतनी ज्यादा अंदर से कि जी दूसरों के लिए करना है तो करते ही चलेगा। अरे भाई बीच में बैलेंस भी होता है, वो कर ही नहीं रही थी वो बैलेंस, कह रहे उस केस में ऐसा हो सकता था। कहता है कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट व्हेन अप्लाइड ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन टू दोज इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहा और ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है तुम्हारी घनत्वता में जिन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं वो इस जन्म में मतलब जो उन्होंने अब जो जन्म लिया है इस धरती के ऊपर, कह रहे उसमें अगर वो ट्रांस में चले गए, मतलब ट्रांस में मतलब जिस तरीके से एस्ट्रली अपनी बॉडी को निकाल के ट्रांस में लेके जा रही है, तो अगर वो ऐसे करती हुई निकलती हुई चली गई ना और उसने जानबूझ के उस स्टेट में जाके मेडिटेशन वाली स्टेट में जाके ये जादुई ताकतें अपनी नहीं ली, जिनको बेसिकली सिद्धियां बोलते हैं, अगर उसने सिद्धियां नहीं ली ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उससे इससे बाहर आने के लिए, क्योंकि जादुई ताकतें ही यही जादुई शक्तियां या कह लो यही सिद्धियां होती है
जिनका इस्तेमाल करके अगर गलती से तुम दूसरे के टाइम स्पेस में चले भी गए, मान लो नेगेटिव साइड में चले भी गए, तब आप आगे निकल के वापस आ सकते हो। कह रहे वरना नहीं आ सकते आप, अगर आप ऐसे ही निकल गए ना, कह रहे तो फिर तो आप फँस जाओगे उन्हीं के वर्ल्ड में। कह रहे इसीलिए वो आदमी वो क्या कहते हैं आगे ये भी बोल रहा है वो, कह रहे तुम्हारी घनत्वता में जिसमें तुम हो तीसरी घनत्वता में अभी, कह रहे इस तरीके का मैजिकल डिफेंस अपना बना के चलना, कह रहा है बहुत ही रेयर केस में होता है किसी-किसी के साथ तुम्हारे यहाँ पे। और मैम आपको आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, ये जो मंक्स होते हैं ना, ये जो मंक्स होते हैं ये इसकी अपनी इनकी मैजिकल ट्रेनिंग होती है, पता है आपको ये? और ये उस मैजिकल ट्रेनिंग में जाके जैसे एनर्जी बार टूल और हम लोग ये सारी बात करते हैं, वो क्यों बताता है? क्योंकि वो ही एनर्जी बार टूल आपकी हीलिंग भी कर सकता है। वो ही एनर्जी बार टूल आपका मैं आप लोगों को बता के चलता हूँ ना कि वो एक मैजिकल तलवार है आपकी, कि अगर मेडिटेशन वाली स्टेट में आपके हाथ कोई नेगेटिव एंटिटी पड़ जाए ना, तो उसको वहीं मार दो। अगर आपने नहीं मारा ना, 1 को मारोगे, 2 को मारोगे, फिर ये भागने लग जाते हैं वहाँ से। हालाँकि अब आप कहोगे कि भई ये दूसरे को मारना ये तो गलत है उस वर्ल्ड के अंदर। भई आप अपनी सेवा में आप प्रेम प्यार से करते रहो, अब कोई बिल्कुल ही नहीं मान रहा है तो फिर चमाट मार ही देनी चाहिए कान के नीचे 1-2, है ना? तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तब करो ये सारे के सारे काम कि जी एस्ट्रल बॉडी कर लेंगे प्रोजेक्शन। बहुत सारे हैं यूट्यूब पे आप देखो जाके आज की डेट में लोग कहते हैं, मैं आपको ऐसी टेक्नीक सिखाऊँगा कि आप बस 10 मिनट लगेंगे मैजिकली आप बॉडी से बाहर। और देखो अभी आपके बॉम्बे में एक केस हुआ है, एक किसी की फैमिली में एक लड़की ने कोशिश की अपने आप को एस्ट्रली प्रोजेक्ट करने की। प्रोजेक्ट तो कर गई बॉडी से और मर गई, क्योंकि वो नेगेटिव स्पेस टाइम में चली गई थी। हुँ। वहाँ गई, वहाँ पे उन्होंने खींच लिया उसको अंदर, वो लड़की वहीं मर गई बॉम्बे में। और हाँ, सेम एक केस जो मैंने आपको केस बताया आया था तो बाथरूम हाँ, में मरी हुई मिली, वही ना? बाथरूम में मरी हुई मिली ना वो हाँ, वो इसीलिए हाँ। होता है क्योंकि थॉट उस डायरेक्शन में जाता रहता है और वो देख ही रहा होता है, ओरायन देख रहा होता है कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, खींच के ले जाएगा फिर एकदम से। क्योंकि आपकी हुँ। तो पॉजिटिव है, लेकिन वो नेगेटिव है, वो आपको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले ही जाएगा उसके अंदर। इसलिए समझदारी से काम करो। और हुँ। ख़ैर बाय द वे आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैंने तो अपनी खुद मेडिटेटिव स्टेट में कई बार ऐसा एक्सपीरियंस भी किया और मेरी सीरियसली अच्छा खासा युद्ध हुआ है, अच्छा खासा। मतलब पूरी बॉडी ना उस युद्ध को करते हुए मैम जब आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे होते हो, आपकी बॉडी टेक्निकली रिलैक्स होनी चाहिए, लेकिन मेरी पूरी बॉडी स्टिफ़ हो जाती है उस टाइम पे। और ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से, सच बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। पूरी बॉडी स्टिफ़ होने लग जाती है, गर्दन का पूरे नसें जो होती हैं वो सारी स्टिफ़ होनी शुरू हो जाती हैं। सर के पीछे की पूरी चीज़ स्टिफ़ होनी शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा है? फिर उसी स्टेट के अंदर आपको सोचना पड़ता है एकदम से इमीडिएटली कि मुझे अपने आप को रिलैक्स भी करना है एकदम से फिर बॉडी को ढीला छोड़ो क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ही कसता चला गया ना अपनी बॉडी को और ज़्यादा ही टाइट करता चला गया बॉडी को, तो धीरे-धीरे हो सकता है उस युद्ध में मैं ही मारा जाऊँ। इसलिए थोड़ा ध्यान रख के किया करो आप लोग एस्ट्रली प्रोजेक्ट करने की अभी कोशिश मत करो, पहले सीखो अच्छे से। सीख लो, फिर करो। इसलिए कोई नहीं कर रहा हेमिसिंक है मैं यहाँ आप पर, लोगों अच्छा। को बहुत मैम ठीक है। हेमिसिंक डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रोग्रेस करो। ये नहीं कि सीधा ही पहुँच गए ओरायन के वर्ल्ड में। हुँ। तो उसके बाद डॉन पूछता है कि मैं ना जो आप बता रहे हो मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। और shall I say that this particular result, other than possibly the total disintegration of the mind were due to the nuclear bomb, that it would be very advisable to seek out the magical training and defense for this situation. और मैं सोच रहा हूँ कि इससे बदतर कुछ हो, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब में लोग मारे जाते हैं, पूरे शरीर के धज्जियां उड़ जाती हैं। उस हालात में तो पता नहीं, बट आमतौर पे ये बहुत जरूरी है कि हर एक को इस तरह की जादुई शक्तियों से अपनी रक्षा करनी आए। तो क्या आप इस तरह की सुरक्षा करना सिखा सकते हैं कि इंसान खुद अपनी सुरक्षा कर सके? हाँ, तो राय यहाँ पे बोलता है कि अच्छा अच्छा सवाल किया है इसने कि आप क्या हमें कुछ बता सकते हैं कि हम इस तरीके की अपने लिए भी जादुई मतलब अपने लिए डिफेंस बना सकें। और इस ग्रुप के लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं कहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनना इस जवाब को। तो राय ये बोलता है, दिस रिक्वेस्ट लाइज़ बियॉन्ड द फर्स्ट डिस्टॉर्शन। द एंटिटी सीकिंग मैजिकल एबिलिटी मस्ट डू सो इन अ सर्टेन मैनर। We may give instructions of a general nature. This we have already done.
द इंस्ट्रूमेंट हैज बिगन द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द सेल्फ, दिस इज अ लेंदी प्रोसेस। वो कह रहा है कि देखो ये जो तुमने हमसे मदद सेवा मांगी है ना, ये पूछ के कह रहा है हाँ ये आजादी का उल्लंघन नहीं है, ये हम तुम्हें बता भी सकते हैं क्योंकि तुमने अपने लिए मांगी है इन्फॉर्मेशन हमसे। कह रहे लेकिन इसको सीखने के लिए ना एक तरीका होता है, एक सर्टेन तरीका है जिसका इस्तेमाल करके तुम इन मैजिकल एबिलिटीज को अपने ऊपर इस्तेमाल करके अपना डिफेंस बना सकते हो। कह रहे कि लेकिन हम तुम्हें जो वो देंगे ना, जो क्या कहते हैं तौर तरीके देंगे इसको समझाने के, जो कि तुम कैसे कर सकते हो, कह रहे वो जनरल तरीके ही होंगे। अब क्योंकि तुम्हारी गणितवता में हम तुम्हें वो छठी गणितवता की पावर्स नहीं दे सकते ना, वो तुम हैंडल भी नहीं कर पाओगे। कह रहे तो हम तुम्हें जनरल बता सकते हैं। कह रहे और ये हमने तुम्हें पहले भी बताई है। और पता है ये क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं मैम? ये जो पहले भी बताई है टेक्निक, ये जो हम अपने सेशन शुरू करने से पहले बोलते हैं ना, मैंने 1000 बार सबको ग्रुप में बोला है, बहुत लोगों के साथ दिक्कतें हुई हैं। कृपा ये हो गया, पीए ये हो गया, पीए वो हो गया, ये हो गया। मैंने कहा यार तब तुम्हें पूरा का पूरा समझा रखा है पूरा तरीका कि लॉ क्या है, लॉ एक है। ऐसे करके धीरे 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 बोलते जाओ, अपने अराउंड वो घेरा बनाना शुरू कर दो। ऐसे करना शुरू कर दो कि तुम्हारे आसपास वो बॉल, वो मैजिकल बॉल बन रहा है तुम्हारा, अगर वो नहीं बनाया है ना तुमने, ले जाएगा ये तुम्हें साथ में ओरायन। इसलिए मैं बता के चलता हूँ। खैर यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि ये टेक्निक हमने तुम्हें बताई है। कह रहा है कि इसके लिए जो व्यक्ति होता है ना, उसको अपने अंदर संतुलन बनाना पड़ता है। कह रहा और वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब संतुलन मतलब मेडिटेशन कर करके अपना संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी पॉजिटिव है तो जी पॉजिटिव ही होते चले गए, नेगेटिव है तो जी नेगेटिव ही होते चले गए। इसलिए ये एक लेंदी तरीका है, प्रोसेस है, वैसे करना चाहिए। फिर वो आगे बोलता है, टू टेक एन एंटिटी बिफोर इट इज रेडी एंड ऑफर इट द स्केप्टर ऑफ मैजिकल पावर इज टू इन्फ्रिंज इन एन अनबैलेंस्ड मैनर। We may suggest with some asperity that the instrument never call upon Ra in any way while unprotected by the configuration which is at this time present। देख लो मैम उसने बता दिया। कह रहे कि देखो जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ का जो भी है, कह रहे जब तक इसको लेने के लिए, इन पावर्स को लेने के लिए, इन शक्तियों को लेने के लिए तैयार नहीं है ना, उसको ऑफर करना मतलब कि भाई तेरे को ये शक्तियां चाहिए, हम तेरे को ये शक्तियां दे रहे हैं, क्योंकि ओरायन तो दे देता है। ओरायन तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू देता है वो सारी चीजें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का मास्टर है। ठीक है, देयर गॉड इज देयर टेक्नोलॉजी। तो वो कह रहा है कि उसको अगर वो रेडी नहीं है उससे पहले अगर उसको दे दी ना, कह रहे इसमें क्योंकि वो अभी असंतुलन असंतुलन में है, कह रहे ये उसको देना ये उसकी आजादी का उल्लंघन है। फिर उस टाइम पे अगर तुम दोगे तो उसकी आजादी का उल्लंघन हो रहा है, और वो उस ताकत को लेके, उस पावर को लेके कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। वो पता चले ले ले यहाँ पे, और 3-4 मतलब कोई लड़का है वो ये सोचे कि अरे मेरे अंदर तो जादुई शक्तियाँ आ गई, मैं जा रहा हूँ 2-4 लड़कियाँ इंप्रेस करके आता हूँ और देखता हूँ कि चलो कोई तो गर्लफ्रेंड बनी जाए। जिंदगी में गर्लफ्रेंड तो मिली नहीं, चलो इसी तरीके से बना लें। कोई लड़की हो किसी के ऊपर कोई जादू कर दे, कुछ कर दे और उसका अगले का घर बर्बाद कर दे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। कह रहे तो इसलिए हम, उसने आगे ये भी बोला है, कह रहे इसलिए हम तुम्हें बोल रहे हैं कि किसी को रा को बिना, जब तक तुम्हारे ग्रुप ना हो साथ में, तो रा के ग्रुप को कॉल मत करना तुम। क्योंकि जब तुम ग्रुप में होते हो ना, तब तुम्हारा संतुलन होता है। जब तुम संतुलन में रहोगे और उसके बिना तुम रा को बुला रहे हो ऐसे हम सबको, कह रहे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसे मत करना। बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने। इसलिए मैं आप लोगों को वही तो बोल रहा हूँ, मैंने कहा कन्फेडरेशन को बुलाओ, सारी चीजें करो, मेडिटेशन में बुलाओ। ये नहीं कि जी बस आ गए चलो खैर अब तो कन्फेडरेशन आप लोगों के टच में आई तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख के, अगर इस तरीके की चीजें होने लगे तो इमीडिएटली अपने अराउंड वो बबल बनाना शुरू करो। और ये जो लॉ ऑफ वन का जो ये रिचुअल है ना, इसको तो रट लो सारे के सारे। मेरे को तो रटा हुआ है, जैसे कि अगर मैं कहीं जाता भी हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आज भी देखो मैं ट्रैवल करने निकला हुआ हूँ कहीं पहाड़ों में, तो मैं वहां पर भी ये जब गाड़ी में बैठता हूँ तो गाड़ी का एक्सलरेटर मतलब चाबी लगाने के बाद पहले ये रिचुअल दिमाग में चल जाता है। गाड़ी में बैठ रहा हूँ, दिमाग में वो रिचुअल चल रहा है, उसके बाद गाड़ी की चाबी ऑन होती है मेरी, तब मैं निकलता हूँ आगे रोड पे। और ये मेरी आदत बन चुकी है अब। इसका कोई शॉर्ट वर्जन नहीं है? खैर लॉ क्या है, मैम हर रा चीज का क्या शॉर्ट है, वर्जन हम रा को क्यों नहीं, ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, कोई शॉर्ट वर्जन नहीं है इसका। शॉर्टकट से आप सीधा ओरायन के लिए वर्ल्ड में लैंड करते हो, आपको पता नहीं तो चलेगा। नहीं मतलब अगर इंसान सीधा ऐसे ही बोले कि रा हमारी रक्षा करो तो क्या ये काफी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है, प्रोसेस है वो। अदरवाइज वो प्रोसेस क्यों देता बताओ आप? वो सीधा ये नहीं कह देता कि कारला के कान के पास बोल दो रा प्रोटेक्ट अस, हो गया काम।
है ना, शॉर्टकट ही तो है। क्यों क्यों नहीं, देता वो पर इतना लंबा वहां प्रोसेस? पर एक मिनट, वहां पे जहां वो कार्ला और रा को चैनल कर रही है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं वगैरह, तो वो अलग चीज है। हम्म। वहां पे कार्ला चैनल कर रही है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में मैम रोज कोई बिल्कुल। इंसान चैनल तो नहीं कर रहा। हाँ तो बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये वाई, रिचुअल करोगे तो उसमें रा की जगह पे आप कन्फेडरेशन तो बोल सकते हो। तो नहीं नहीं, कन्फेडरेशन में से मतलब कन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स इन सर्विस टू आवर वन इनफाइनाइट क्रिएटर, अगर आप इतना हाँ, बोल दोगे रा की जगह, तो कन्फेडरेशन में से जो भी आपके आसपास होगा वो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आ जाएगा। मैं वही तो मैं कह ये रही मैं हूँ ये थोड़ा ना आपसे। बोलता हूँ कि मेरे को रा ही आए बचाने के लिए। यार रा 6 डेंसिटी में केवल मैं अकेला थोड़ी ना हूँ कि मेरे लिए बैठे हुए हैं ये सारे के सारे। पूरी कन्फेडरेशन को बोल दो, जिनके क्राफ्ट तुम्हारे आसपास होंगे वो तुम्हें गाइड करते रहेंगे। और मेरे साथ तो मैं पता नहीं कैसी कैसी चीजें हुई हैं आप लोगों को, तो क्या तुम्हें कहानियां ही बताऊं अपनी। अब छोड़ो, हमारी कहानियां सुनने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग जब तक छोड़ो अब वो चीज, आगे चलते हैं। अच्छा, तो डॉन कहता है कि वी हैव बीन स्पीकिंग ऑलमोस्ट प्रिसाइसली ऑफ द पोर्शन ऑफ द एस्मेराल्डा स्वीट वाटर बुक which we wrote having to do with Trostrick's misplacement of the space girl's mind body spirit complex. वो कहता है कि हम लोग जो किताब मैंने लिखी थी उसके अंदर जो स्ट्रॉस्ट्रिक मिसप्लेसमेंट, जो लड़की की स्पिरिट इधर से उधर रखी गई थी, उस बारे में जो हम बातें कर रहे थे। तो मैंने ये जो किताब लिखी है उसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, और मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं कि वो कैसे हमारी जिंदगी में आई, क्यों आई। तो क्या आप उस बारे में कुछ बता सकते हो? तो मैम एक सेकंड रुकना, रा क्या जवाब देता है? मैं थोड़ा नीचे आ गया था पढ़ते पढ़ते। तो रा कहता है, 68.13, वी स्कैन ईच एंड हाँ, फाइंड वी मे वो कहता स्पीक। है वी स्कैन ईच एंड फाइंड वी में स्पीक। वो कह रहा है कि हाँ, हमने तुम्हारे सवाल को स्कैन किया है, वो किताब भी पूरी स्कैन कर ली हम लोगों ने। 2 सेकंड लगे, किताब ही स्कैन कर ली और पता भी चल गया किताब के अंदर कहाँ पे क्या है। तो कह रहे हैं कि ये हमें पता है और हम इसके बारे में बोल भी सकते हैं। मैम इससे आगे चलने से पहले ना आप पहले ये देखो इस सेशन के अंदर टोटल कितने सवाल हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है लंबा सेशन है और हमें आज रुकना पड़ेगा इसको, बिकॉज नहीं, 19 है, हम लोग भूख लग ऑलरेडी रही है। 14 पे हैं। अच्छा 14 पे हैं, फिर तो खत्म ही करते हैं पूरा सेशन। चलो। तो बताओ। हाँ तो वो आगे वो बोलता है, हाँ मतलब वो यही बोलता है कि ठीक है अगर आप बता सकते हो तो फिर बताओ। तो वो कहता है वी कंफर्म द फॉलोइंग विच इज ऑलरेडी शैल वी से सपोज्ड और हाइपोथेसाइज्ड। कह रहे हैं कि ठीक है हम जो तुम लोग लिख चुके हो सारी चीजें कर चुके हो और जो जो अनुमान तुमने उस किताब के अंदर लिखे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग कंफर्म भी कर रहे हैं और हम लोग उसको देख भी चुके हैं, स्कैन भी कर चुके हैं, उसके ऊपर अब हम बोलते हैं। तो कहता है व्हेन द कमिटमेंट वाज मेड बिटवीन टू ऑफ दिस ग्रुप टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्लैनेटरी स्फीयर, this commitment activated a possibility probability vortex of some strength. The experience of generating this volume was unusual in that it was visualized as if watching the movie picture. The experience of generating this volume was unusual in that it was visualized in that it was as if watching the movie picture. अच्छा, ये उसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं ना मैम यहाँ पे। हाँ हाँ। तो वो कह रहा है कि देखो जब तुम लोगों ने 2 लोगों ने इस ग्रुप के, मैम इससे जिम तो बाद में आया था, पहले स्टार्टिंग से ही कार्ला और डॉन साथ में ही काम करते हुए आ रहे थे। तो उस चीज के लिए अब ये बोल रहा है आगे, कह रहा है कि देखो जब तुमने और कार्ला ने मतलब डॉन ने और कार्ला ने जब ये कमिटमेंट की थी ना अपने अपने आप से, अपनी की हम यार इस धरती की मदद करना चाहते हैं, धरती के लोगों की क्या धरती के लोगों की मदद कर देना, धरती की मदद कर देना ही है वो। कि तो कहते हैं जब तुमने कमिटमेंट ली थी ना तो उस टाइम पर एक पॉसिबिलिटी और एक प्रोबेबिलिटी हो गई थी। और जब ये बोलता है ना मैम पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी वर्टेक्स, तो आप समझ जाना कि ये उस टाइम पे ये बोल रहा है कि उस टाइम पे एक पॉइंट एक्टिवेट हुआ था। पॉइंट इसी स्पेस टाइम के अंदर एक पॉइंट एक्टिवेट हुआ था जिसके जो थोड़ा सा ताकतवर था वो। ठीक है, कह रहे कि लेकिन ये जो तुमने किताब लिखी है ना इसके अंदर जो जिस तरीके की तुम ये किताब लिखने की कोशिश कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, कह रहे वो दिखने में बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कोई पिक्चर बना दी हो तुमने। क्योंकि उस किताब को अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसा लगने लग जाएगा जैसे आँख के सामने कोई पिक्चर चल रही है। और जनरली ऐसा होता भी है। कुछ लॉ ऑफ वन के अलावा आप कोई भी किताब पढ़ के देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा जैसे आँख के सामने कोई पिक्चर चल रही है।
वो इसीलिए क्योंकि वो आप अगर वो आपको समझ में आ रही है ना तो दिमाग ऑटोमेटिकली पिक्चर बनानी शुरू कर देता है दिमाग के अंदर। लेकिन लॉ ऑफ वन के साथ देखना कभी आप नोटिस करना उल्टा होता है। आपके दिमाग में पिक्चर बना रहे होते हो लेकिन कन्फ्यूजन में चल रहे होते हैं कि यार ये ढंग से नहीं आ रही पिक्चर मेरे दिमाग के अंदर बन के। क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन दी ही इस तरीके से कि एग्ज़ैक्टली वहाँ जाके आपके आर्केटिपिकल माइंड के अंदर जाए ताकि आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालो, जो बिल्कुल सेफ जगह है आपके दिमाग की वहाँ से। खैर आगे वो मेरे बोलता लिए है, तो पिक्चर ही चलती है। टाइम हैड वो यहाँ पे मैम ये चलती बोल तो रहा हमारे है लिए ही थी। वो यहाँ पे ये बोल रहा हुँ, है कि जब तुम लोग ये किताब लिख रहे थे, तो उसे इस तरह से लिख रहे थे, जैसे कि तुम एक मूवी देख रहे हो और उसका अनुभव कर रहे हो, वैसे तुमने किताब लिखी है। मतलब मन हाँ में जी, तुमने बिल्कुल। एक पिक्चर बनाई, उसे देखा और उसको अपने उस अनुभव को लिखा। करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, आगे वो बोलता है, टाइम हैड बिकम अवेलेबल इन इट्स प्रेजेंट मोमेंट फॉर्म। एक बार टाइम हैड बिकम अवेलेबल इन इट्स प्रेजेंट मोमेंट फॉर्म। द सिनेरियो ऑफ द वॉल्यूम वेंट स्मूथली अंटिल द एंडिंग ऑफ द वॉल्यूम. You could not end the volume, and the ending was not visualized as was the entire body of the material was, but instead was written or authored. कह रहे देखो, टाइम तो क्या कहते हैं इस वक़्त अगर तुम देखो तो टाइम बिल्कुल सही है, उस किताब के हिसाब से अगर तुम समझो, तो अगर तुम किसी को दोगे तो वो ठीक है, उसके हिसाब से उसे समझ में भी आ जाएगी। कह रहे लेकिन जब तुमने किताब स्टार्ट की थी ना, कह रहे तब तो तुमने बड़ी उसके अंदर पिक्चरें-विक्चरें बना दी सारी चीज़ें अपने दिमाग के हिसाब से और लेकिन अंत तक पहुँचते-पहुँचते तुमने एंडिंग डिसाइड ही नहीं की थी उसकी। तुमने सोची ही नहीं थी और जब तुमने सोची नहीं, कह रहे वो मटीरियल बिल्कुल ऐसा लगने लगा एंड में पहुँचते-पहुँचते कि जैसे ये किसी ने भैया लिख के दे दिया है बस और कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में वो लगने लगा सबको कि हाँ, पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है। कह रहे एंड में जाके वो अजीब-सी हो गई ये किताब तुम्हारी। कह रहा वो मिक्स हो गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तुमने क्योंकि उसकी एंडिंग डिसाइड नहीं की थी ढंग से। फिर वो आगे बोलता है, दिस इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ फ्री विल इन ऑल ऑफ द क्रिएशन. However, the volume contains a view of significant events both symbolically and specifically, which you saw under the influence of the magnet attraction, which was released when the commitment was made, and full memory of the dedication of this, what you may call mission restored. कह रहे कि यहाँ पे देखो, ये जितनी भी चीजें तुम्हारी हो रही थी ना कि तुम आजादी का ही इस्तेमाल करते हुए कर रहे थे क्योंकि पूरी क्रिएशन के अंदर ना हर हर व्यक्ति मतलब पूरी ब्रह्मांड के अंदर आप लोग जो भी काम कर रहे होते हो ये आपको कई कई जगहों पे लगेगा कि हाँ, आज़ादी का उल्लंघन भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपकी ना आपकी आज़ादी के हिसाब से चल रही होती हैं। आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, उस तरीके से आगे चीज़ें चल रही होती हैं। कह रहे कि इस किताब के अंदर हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुमने काफ़ी हद तक जो इवेंट्स इसके अंदर लिखे हैं, जो चीज़ें या जो अनुभव जो जिस तरीके के तुमने लिखे हैं, वो सिंबल के हिसाब से भी, जो सिंबल्स होते हैं, उसके हिसाब से भी। कह रहे और जो तुमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो तुमने लिखी है, कह रहे वो सॉरी कहता है कि वो जो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम कर रही थी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुम खींच रहे थे बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा था उसके अंदर। अब जब मज़ा आएगा किसी चीज़ के अंदर, तो उस तरीके की चीज़ें आपकी तरफ खींचनी और शुरू हो जाती हैं। आप नोटिस करना कभी अपनी लाइफ़ में भी, इस तरीके की चीज़ें होने लग जाएँगी। कोई अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है, उससे बात हो रही है, वो धीरे-धीरे अट्रैक्शन एकदम से बिल्ड होना शुरू हो जाता है। कह रहे तो उस तरीके से वो चीज़ें खिंचती-खिंचती चली गई तुम्हारे ऊपर। कह रहे और वो इस वज़ह से हो रहा था क्योंकि तुमने अपने दिमाग के अंदर पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर दिया था क्योंकि तुम्हें लग रहा था ये हमारा मिशन है। इसे हम मिशन की तरह लेके चलेंगे और हम इसे बिल्कुल मिशन को कामयाब करके रहेंगे, इस किताब को लिखते हुए। क्या इस इस वज़ह से क्या कहते हैं ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हो गई। लेकिन तुमने इसका जो अंत है ना, वो तुमने पहले सोचा नहीं था कि अंत किस तरीके से होना चाहिए। वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन हो गई मिक्स। ये कह रहा है वो। वो ये कह रहा है कि उसके अंदर तुम लोगों ने जो कुछ इवेंट्स के बारे में बोला है, जो कुछ घटनाएं हुई, कुछ घटनाएं तो तुमने जैसे बोलते हैं ना कि धार्मिक किताबों में जो कहानियां हैं वो आपको कुछ समझाने के लिए हैं, वो असल में नहीं हुई। इस तरह से तुमने कुछ घटनाएं एक अपना व्यू पॉइंट बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा, और कुछ सही में घटनाएं थी उसके बारे में लिखा। लेकिन ये सब इसलिए इतना कामयाब हो सका क्योंकि तुम लोगों ने जो कमिटमेंट की थी खुद से, पैशन था तुम दोनों के अंदर इसे पूरा करने का और इसे लिखने का, उसकी आ, तुम्हारी जो डेडिकेशन थी और तुम्हारा जो एक तुमने खुद से जो वादा किया था, उसकी वजह से ये इस तरह से हो पाया। और फिर डॉन उसे कहता है हाँ, कि वी हैव
we have a situation with which I am concerned having to do with the understanding. I shall say poor word, of course. Completely, this activity occurs due to polarity. I think that it is important for me to investigate the techniques if they are within the first distortion of the fifth density negative entity who wishes to displace the mind body spirit complex of this group. Am I within the first distortion in asking you to describe how this entity goes about this working? वो कहता है कि मुझे थोड़ा पूछने में दिक्कत हो रही है, शायद मेरी समझ कमजोर है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो चल रहा है, ये जो नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी, इसका जो तरीका है जो पांचवी घनिष्ठता से आया है, अगर ये फ्री विल का उल्लंघन ना हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किस तरह से ये पांचवी जो घनिष्ठता का एंटिटी है उसके बारे में बता सकते हो जो हमारे ग्रुप को तोड़ना चाह रहा है, कि ये कैसे करना चाह रहा है? ये ऑलरेडी पहले पूछ चुका है, ठीक है, तो वो कहता है कि पूछ क्या तो आप चुका है, बता लेकिन मैं भी सकते हो? अभी फर्दर और जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो रा बोलता है कि हाँ तुम पूछ सकते हो, मतलब फ्री विल के अंदर ही है। तो वो कहता है कि ये पांचवी घनिष्ठता वाला अपना काम कैसे करता है शुरू से लेके कि उसे हमारे बारे में बताया गया कि हम हैं और हमें उसने जीतना है या जो भी पावर एम्पावर करना है, तो ये सब कैसे हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, क्या आप ये सब बताओगे? मतलब बेसिकली वो ये है कि वो नेगेटिव एंटिटी ओरायन के बारे में बात कर रहा है कि ये पांचवी घनत्वता का जो ओरायन है, क्योंकि पहले भी बता चुका था, कह रहे किस तरीके से हम लोगों के बीच में इन्फिल्ट्रेट करके हम लोगों के बीच में घुस के हमें तोड़ना चाहता है, और हम इस अपने मतलब जीतना चाहता है कि इनको तोड़ दूं और ये कार्ला को खत्म ही कर दूं, बेसिकली उसका यही था। तो राइस का आगे जवाब देता है कि द एंटिटी बिकम्स अवेयर ऑफ पावर। दिस पावर हैज द कैपेसिटी ऑफ एनर्जाइजिंग दोज विच मे बी अवेलेबल फॉर एक मिनट This power has the capacity of energizing those which may be available for harvest. This entity is desirous of disabling the power source. It sends its legions. Temptations are offered. They are ignored or rejected. The power source persists and indeed improves its inner connections of harmony and love, or love of service. Harmony and love of service. ये है। तो वो कह रहा है कि देखो, ये जो नेगेटिव एंटिटी जिसकी तुम पांचवी घनत्वता वाले जिसकी बात कर रहे हो ना, कह रहा है ये ना इसको दूसरे के अंदर की ना शक्तियां पता चल जाती हैं कि हाँ भाई ये इसके अंदर कुछ ताकतें आ रही हैं। जैसे कार्ला ने जब ये किया था इनके साथ शुरू, तो भाई ताकत है ही ना कार्ला, क्योंकि आई भी वो दूसरी घनत्वता से है। अंदर से तो चाहे प्यार ही है, जैसी भी है, जो भी है, ताकतवर तो वो है ही, उसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाती है, वो वाली जो ताकत होती है वो एक्टिवेट हो गई उसकी, जैसे कि हमारे मतलब हो जाती है किसी किसी की। कह रहे कि ये जो है ना, ये जब एक्टिवेट होती है ना, तो इससे ये भी फायदा हो जाता है कि उस व्यक्ति की हार्वेस्ट होना आसान हो जाता है। मतलब मान लो अगर कार्ला यहाँ पर आ रही है, कार्ला यहाँ पर पैदा हुई है, तो कार्ला की भी तो हार्वेस्ट होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि कार्ला यहाँ पर आ गई, दूसरों की मदद कर रही है, दूसरों की हेल्प कर रही है कि उनकी भी हार्वेस्ट हो और अपनी हार्वेस्ट ना कराए। कह रहे ऐसा तो नहीं हो सकता। कहते तो ये पावर उनको दिख जाती है कि अच्छा ये हार्वेस्टेबल ग्रेड का बन रहा है, और जब उसको ये दिखता है ना कि ये हार्वेस्टेबल ग्रेड का बन रहा है और दूसरी दूसरी वाली घनत्वता का बन रहा है, मतलब पॉजिटिव वाली साइड का जा रहा है ये, कह रहे तो ये अपनी ना क्या कहते हैं उस पावर का जो सोर्स है, यानी वो जो लव उसके अंदर है, जो प्यार है, वो सारी चीजें हैं, वो अपनापन जो तुम्हारे ग्रुप के अंदर है, कह रहे उसको तोड़ने की कोशिश करता है। कह रहा इसका यही रहता है कि इसको तोड़ दूंगा किसी तरीके से। कह रहे तब वो अपने बंदे भेजता है, लीजेंस बोल रहा है ना वो, कह रहा तब वो अपनी सेना भेजता है पूरी की पूरी, वो पांचवा बंदा, क्योंकि तो टॉप पे बैठा है, लीडर है वो अपने बंदे भेजता है, फिर नीचे अपनी पूरी सेना भेजता है। कह रहे कि उनको वो जो अपने ये पावर को जो इस्तेमाल कर रहा होता है ना, अब ये उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके ऊपर ये इस्तेमाल हो रही है। कह रहे या तो उसको आप इग्नोर कर दो या रिजेक्ट कर दो। कह रहे तुम्हारी चॉइस है, या एक्सेप्ट कर लो, ये भी तुम्हारी चॉइस है। कह रहे क्योंकि वो तुम्हें टेम्पटेशंस भेजेगा, तुम्हें ऐसे भेजेगा, अरे यार ये भी कर लूं, अरे यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है करने में। जैसे कार्ला के केस में हो गया था, उसने एलएसडी ले ली थी, ठीक है, तो वो टेम्पटेशन थी अपने आप में। अपने इसी केस में ले लो, जब कार्ला ये जो रा को चैनल करने के लिए एकदम से बैठी बैठी किसी ने मदद मांगी, कार्ला को वो चीज करनी चाहिए थी ग्रुप के अंदर, लेकिन कार्ला को लगा नहीं नहीं इसने मदद मांगी, मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए।
कार्ला की वो चीज एक्टिवेटेड थी ही, वो निकल गई उधर उधर से, ओरायन ने उसको इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया। कह रहे तो ये टेम्पटेशन लाता है बहुत जबरदस्त, ये टेम्पटेशन लाएगा कि आ जा, अच्छा 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 अच्छा, तू एक्टिवेट हो रहा है ना, अब मैं अब तेरे ऊपर काम करना शुरू करूंगा। कह रहे कि इस तरीके से करता है ये, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर है, उसको वो इग्नोर कर दे या रिजेक्ट कर दे, मतलब या तो माने ना उसको, ठीक है, या बिल्कुल सिरे से खारिज कर दे उसकी उस टेम्पटेशन को कि मेरे को चाहिए ही नहीं है। जैसे हमसे भी कोई वो कहता है ना कि भाई ये लेगा, चाहिए ही नहीं। कोई कुछ ये बोलता है चीज ये चाहिए ही नहीं, मना ही करते रहो एंड तक, देखते कहाँ तक टेम्पटेशन करता रहेगा ये। कहते फिर आगे वो कहता है द पावर सोर्स परसिस्ट एंड इंडीड improves its inner connections of harmony and love of service। कह रहे कि अगर उसने इग्नोर और रिजेक्ट कर दिया, तो कह रहे तो उसके अंदर की ये जो शक्ति है ना, ये जो प्रेम और अंदर की जितनी भी चीजें, कह रहे कि वो सारी बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि वो हार्वेस्टेबल ग्रेड की तरफ जा ही रहा है पहले ही, और दूसरों की सेवा का काम कर रहा है। कह रहे अगर वो इन टेम्पटेशंस को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा ना, कह रहे तो उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी अंदर से, हार्मनी और लव वाली, ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। फिर वो आगे कहता है द एंटिटी डिटर्मिन्स दैट इट मस्ट नीड्स अटेम्प्ट द डिसेबलिंग इटसेल्फ by means of projection, it enters the vicinity of this power source। अच्छा, it assesses the situation, it is bound by the first distortion but may take advantage of any free will distortion। The free will pre-incarnative distortions of the instrument with regards to the physical vehicle seem the most promising target। Any distortion away from service to others is also appropriate। मैम बड़ी सही चीज बताई है इसने। कहते हैं ये जो एंटिटी है ना नेगेटिव वाली, कह रही कि वो कोशिश करता है कि इसको डिसेबल, मतलब अटेम्प्ट टू डिसेबल इटसेल्फ। कह रहा वो ये सोचता है कि मैं अपने आप को ही खत्म करके इसके अंदर चला जाऊं, मतलब बेसिकली है तो वो नेगेटिव ही, तो वो भूत बन के बेसिकली इसके आसपास चला जाऊं मैं। कह रहे ये करने की कोशिश करता है वो। कह रहे कि क्योंकि वो आते इस काम को, जो इसके प्यादे होते हैं ना वो करते हैं, ये जो पांचवी घनत्वता में बैठे होते हैं तो ये लीडर होते हैं इनके। कह रहे कि वो जो एंटिटी जिसको ये भेजेगा, कह रहे वो अपने आप को डिसेबल करेगा, कह रहे और डिसेबल मतलब अपने आप को वो कर देगा, मार देगा, और अपने नहीं जानबूझ के नहीं एक नहीं तरीके से अपने 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 शरीर में से नहीं, निकल के चला अगर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको याद होगा तो आप ही ने बोला था और रा ने बोला था कि वो अपने क्राफ्ट को छोड़ के अपनी बॉडी में से अपनी रेनबो बॉडी यहाँ भेजता है, रेनबो बॉडी या जो भी बॉडी अपनी ओ करेक्ट जो, करेक्ट। हाँ, तो वो वैसे आएगा डिसेबल इटसेल्फ, मतलब अपने शरीर को पांचवी घनिष्ठता में ही छोड़ के वहां से वो यहाँ पे आएगा इस ग्रुप के अंदर, मतलब उन लोगों की कमजोरी ढूंढने के लिए। बिल्कुल। और फिर आगे वो इसके अंदर क्या करेगा, वो देखेगा कि इसके अंदर, मतलब कार्ला के अंदर ये जो पावर का सोर्स है, ये क्या है? मतलब वो ये देखेगा कि कार्ला को ये जो शक्ति मिल रही है, क्योंकि शक्ति तो उसको इसी चीज़ से मिल रही है ना भई, डॉन भी है, साथ में वो सिक्योर भी महसूस कर रही है उनके साथ, जिम भी है साथ में, उसे मज़ा भी आ रहा है काम करने के लिए। कह रहे तो वो उसका पावर का सोर्स ढूँढ रहे होते हैं कि कहाँ पर है ये सोर्स, कि एक्चुअली हो क्या रहा है इनके इनके बीच में। कह रहा है वो सारी चीज़ें देखेगा उनके आस-पास की। जी भई ये लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी आज़ादी के अंदर ही आती हैं, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी है भई, उसकी भी आज़ादी है, वो अपनी आज़ादी से सारी चीज़ें कर रहा है। कह रहे तो इससे आज़ादी का ही एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा होता है वो। कह रहे क्योंकि ये जो आज़ादी है ना, ये तो तुमने जब पैदा हुए तो उससे पहले ही लग गई थी। तुमको मिली है जब तुम पैदा हुए थे। ये तो तुम अपनी इच्छा से ही आए हो ना इस धरती के ऊपर, सारी चीज़ें सब कुछ तुम्हारी चुनी हुई है। कह रहे सारा का सारा मायाजाल तुम्हारा बुना हुआ है। कह रहे तो ये तो सारी चीज़ें जब तुम करके आए हो, तो वो इसी के अंदर कमियाँ ढूँढना शुरू करता है कि ये कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या-क्या एक्शन ले रहा है। कह रहे इन सब चीज़ों के अंदर कमियाँ ढूँढेगा वो। कह रहा और उसको ना शरीर जो लगता है कि शरीर सबसे सही जगह है, जहाँ पे मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। एक बार शरीर खत्म, तो कहानी खत्म। कह रहा वो इस चीज़ का वेट करता है कि मैं देखूँ तो सही, ये दूसरों की सेवा के रास्ते से हटे हल्का-सा, अपने बारे में जैसे ही सोचना शुरू करेगा ना, हल्का-सा भी, कह रहा है बस, कह रहा है तब ये उनके रडार पे आ जाता है कि आ गया, हमारे वाले वर्ल्ड में, अब यहाँ से खींचना शुरू करेंगे इसको। कह रहे इस तरीके से वो करने की कोशिश करता है। फिर वो आगे कहता है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट लीव्स इट्स फिजिकल व्हीकल, इट डज़ सो फ्रीली। देख लो यहाँ पे वो कह रहा है Thus, when the instrument leaves its physical vehicle, it does so freely. Thus, the misplacement of the mind-body-spirit complex of the instrument would not be a violation of its free will if it followed the entity freely. If it followed the entity freely, this is the process. मैम समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे?
वो अ, कह रहा है कि ये जो कार्ला के केस में हुआ है, उसने कार्ला ने क्या किया कि देखो अपने शरीर से निकलना, ये सारी चीज़ें करना, एस्ट्रल बॉडी और ये सारी चीज़ें करना, कह रहे ये तो कार्ला की आज़ादी है ना, वो तो कर रही है ना। मैं यही चीज़ तो सब बता रहा था जब आप मेरे से पूछ रहे थे मैम। अब यहाँ पर भी उसने रा ने यही बोल दिया कि देखो ये तो उसकी आज़ादी थी, वो अपने शरीर से बाहर निकल गई। कह रहे कि जैसी क्योंकि वो अपने शरीर से बाहर निकली, अपनी इच्छा से, कह रहे तो इसमें आज़ादी का उल्लंघन तो कहीं है नहीं। कह रहे लेकिन जब वो अपने शरीर से बाहर निकली और इस नेगेटिव एंटिटी से मिली, कहते तो वो भी तो उसकी आज़ादी ही है ना, उससे जैसी मिली। कह रहा वो उसको आराम से वहाँ से खींचते प्यार से लेते हुए जा रहा था। क्योंकि कार्ला को वहाँ पे कुछ हो दिखाई होगी उसने टेम्पटेशंस की होंगी वहाँ पे उसके अंदर ही। कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी कार्ला को देखने में अच्छी लगने लगी होंगी। कह रहे जब उसने देखने में अच्छी लगने लगी वो सारी चीज़ें, कह रहे तब उसको धीरे-धीरे खींच के अपनी तरफ लेके जाना इसने शुरू किया। कह रहे क्योंकि इसमें आज़ादी का उल्लंघन नहीं हो रहा। कार्ला निकली अपने शरीर से बाहर, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, कार्ला को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कार्ला उसके साथ निकल गई। कह रहे ये है इसका पूरा काम करने का तरीका। फिर वो आगे कहता है, "वी आर अवेयर ऑफ योर pressing desire to know how to become impervious as a group to any influences such as this. The process which you seek are a matter of your free choice. You are aware of the principles of magical work. We cannot speak to advice, but can only suggest, as we have before, that it would be appropriate for this group to embark upon such a path as a group, but not individually, for obvious reasons." वो कह रहा है कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं। कह रहे हमें पता है कि तुम इस वक़्त बड़े परेशान हो इस चीज़ को लेके कि कार्ला के साथ ये सब चल क्या रहा है और ये इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस में कैसे जा रही है और ये इसके ऊपर ये दिक्कतें हो रही हैं, अटैक हो रहे हैं, अभी मरते-मरते बची है, फिर दोबारा मरते-मरते बची है। कह रहे कि ले और इसके तरीके क्या है? कह रहे हम जानते हैं कि तुम बड़े कंसर्न हो इसको लेके। कह रहा और इसके तरीकों को समझना कि भई ये होता कैसे है ये और ये नेगेटिव एंटिटी करती करती कैसे? कह रहे ये जानने की भी भई तुम्हें पूरी आज़ादी है, ये तो तुम्हारी चॉइस है ना। कह रहे तभी तो तुम हमसे पूछ रहे हो। कह रहे देखो तुम्हें पहले ही पता है कि जादुई काम जैसे तुम पेंटाग्राम और ये सारी चीज़ें ये सारे करते हो। कहते ये इसकी जो प्रॉपर मैजिकल बुक्स होती हैं, कह रहे तुम्हें पता है, उससे पढ़ रखा है तुमने कि इसको करते कैसे हैं। कह रहे तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, हम तुम्हें कोई एडवाइस नहीं कर सकते कि भैया तुम ऐसे कर लो और वैसे कर लो, ये कर दो। कह रहे कि हम तो केवल तुम्हें अपना सजेशन दे सकते हैं, वो भी तब जब तुम माँगो। कह रहे हम तो ये कहेंगे कि जब भी तुम इस तरीके का काम करना शुरू करो, यानी दूसरों की सेवा भी कर रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो, तो भई एज़ अ ग्रुप करो। ये अकेले मत निकलो दूसरों की सेवा करने के लिए, क्योंकि तुम एज़ अ ग्रुप ज़्यादा पावरफुल हो और ओरायन को लगता है ग्रुप से डर। वो कह रहा मैं इतने सारे लोगों को कैसे डिसमेंटल करूँ? एक को तो पकड़ लेगा वो क्योंकि एक तो निकल गया उस रास्ते से निकल के कि हाँ जी, मुझे दूसरों की सेवा करनी है। वो तो निकल गई, उसका काम नहीं था उस टाइम पे अकेले-अकेले काम करना। कह रहे जब भी इस तरीके के काम करो तो ग्रुप के अंदर करना, अगर तुम करो तो। कह रहे अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें पता ही है तो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम समझ ही सकते हो, समझदार तो तुम हो ही। एंड में उसने ये बोल दिया। तो डॉन कहता है कि मुझे ये जो फर्स्ट डिस्टॉर्शन है ना, जो नेगेटिव एंटिटी के ऊपर लगता है, ये किस तरह से लगता है वो समझना चाह रहा हूं मैं। और ये जो नेगेटिव एंटिटी माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को मिसप्लेस करती है, मतलब कि उसकी अम, आत्मा को अंदर से निकाल के खुद घुस जाती है और उसे परेशान करती है। उसके अंदर फ्री विल कैसे काम करता है वो समझना चाहता हूँ। Why is the negatively polarized entity followed to the place of negative time space? Why would one of us freely follow the entity? वो कहता है कि ये जो नेगेटिव एंटिटी है उसका हम क्यों पीछा करेंगे? मतलब हमें हमें हमारा तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो फिर हम अपनी मर्जी से उसका पीछा क्यों करेंगे? क्योंकि रा ने बोला ना कि वो टेम्पटेशन देगा और फिर कार्ला उसके पीछे जाएगी। तो डॉन पूछ रहा है कि क्यों करेंगे हम उसका पीछा जब हमारा ख्याल, हमारी सोच ही उस तरह की नहीं है। तो मैम जवाब भी बड़ा बढ़िया दिया उसने। कहता है द पॉजिटिव पोलैरिटी सीज़ लव इन ऑल थिंग्स, द नेगेटिव पोलैरिटी इज़ क्लेवर। वो कह रहा है कि जो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है ना जिन लोगों की, जैसे तुम हो, कह रहे वो तो बेचारे हर चीज़ में प्यार ही ढूँढते हैं। उन्हें तो हर चीज़ में प्यार ही दिख रहा होता है। कह रहे ये जो नेगेटिव पोलैरिटी वाले होते हैं ना, ये होते हैं चालाक। ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कमी कहाँ है। कह रहे प्यार-प्यार में तो आप तो दूसरे को तभी तो कह रहा है स्टार्टिंग से संतुलन, संतुलन, संतुलन। कह रहा है कि ये तो एकदम से पकड़ लेगा तुम्हें कि उसे पता है कि हाँ, प्यार-प्यार में दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दूसरे की सेवा में लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है।
कह रहा जैसे ही देखता है कि हाँ यहाँ पे हुआ ये, कह रहा वहां पे चालाकी खेल के, कह रहा वो ही तुम्हें दिखाएगा बिल्कुल ऐसे ही कि हाँ तुम पॉजिटिव रास्ते पे हो, ये सारी चीजें कह रहा फिर ले जाएगा खींच के तुम्हें नेगेटिव वर्ल्ड में, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि चालाक है ये। इसे इसे दिख जाता है कि हाँ ये प्यारा है, ये अंदर से बहुत प्यारी प्यारी सोच है इन लोगों की या इसकी, कह रहे तो अंदर ही अंदर उसे दिखा के ले जाएगा अपने साथ। कह रहे इतना चालाक है ये। वही तो हो रहा है। ये दूसरों को दूसरों को जरूरत से ज्यादा प्यार करना भी तो अपने आप में बेवकूफी है ना। समझ रहे हो? संतुलन ही नहीं है तुम्हारे अंदर, इसका मतलब प्यार का मतलब ये थोड़ी ना है कि मरी जाओ सामने वाले के चक्कर में, हाँ जी ले तेरे लिए ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, वो भी कर दूं। अगले की ईगो बूस्ट हो गई अगर आपके प्यार करने की वजह से, फिर क्या करोगे आप? वो उसको तो मजा आने लग जाएगा आपके साथ। वो तो कहेगा जी यार जब सारी चीजें इससे मिल ही रही हैं, सारी चीजें हो ही रही हैं, तो मैं ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। निकलना था उसको भी पॉजिटिव वाले रास्ते पे, वो भी नेगेटिव पे निकल गया। वो आप ही की वजह से, आपने तो आप तो देते रह गए उसको प्यार 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 प्यार, वो निकल गया नेगेटिव वाले रास्ते पे। तो और नेगेटिव वाले डॉन रास्ते पे क्योंकि वो चालाकी आ जाती है दिमाग में। तो जरूरत डॉन से ज्यादा पूछता है, निकलना चाहिए ना किसी के लिए भी। डॉन पूछता है इसका मतलब जब तक सामने वाला मतलब जैसे कारला की फ्री विल ना हो तब तक वो नेगेटिव पोलैरिटी वाला कुछ नहीं कर सकता, और अगर उसने उसकी फ्री विल के खिलाफ कुछ किया तो वो अपनी सारी पोलराइजेशन, अपनी सारी जादुई शक्तियां खो देगा। क्या ये सही है? तो रा कहता है हाँ। आगे बताइए पा। हाँ तो मतलब देख लो मैम, इंटरेस्टिंगली उसने यहाँ पर ये बोला है, कह रहे कि वो अपनी अपनी खो देगा। वो क्या कहते हैं, अगर अगर उसने कार्ला की आजादी का उल्लंघन किया तो कार्ला अपनी मर्जी से चली गई, कह रहे तब तो ले जाएगा खींच के, वरना नहीं कर सकता। फिर आगे वो और बोलता है मैम, कहता है ट्रांसफर्ड एनर्जी ग्रोज लो, वी विश टू क्लोज, आर देयर एनी शॉर्ट क्वेरीज बिफोर वी लीव दिस इंस्ट्रूमेंट। हाँ मतलब वो यही बोल रहा है, कह रहा है कि ये कार्ला की ऊर्जा अब नीचे जा रही है जो तुम लोगों ने दी है इसको अपने अपने द्वारा। कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि अब सेशन को यहाँ पे खत्म कर देते हैं, अगर कोई छोटा सा सवाल हो तो पूछ लो। ठीक है, तो किसी और का हाँ कोई मतलब आगे सवाल है? आगे तो वो कोई सवाल, आगे वो कोई सवाल नहीं पूछता है, लेकिन सेशन क्लोज कर देते हैं ये लोग। मैम सवाल तो अभी तो कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि मैम भूख लग रही है, अभी खाना नहीं खाया है। ओके पा, गुड और नाइट। पिछले 2 घंटे से लग रही थी भूख। गुड नाइट। ठीक है ना? पहले ही बोल देते हैं हम लोग सेशन नहीं करते आज। ठीक है, नहीं 43 मैम पीपल सेशन बहुत हियर। जरूरी था ये। हीलिंग सेशन, अगर रुकना चाहें लोग तो एक छोटा सा हीलिंग सेशन कर लेंगे। पा, यू कैन गो अहेड एंड हैव योर डिनर। थैंक यू मैम, लव बाय, एंड गुड लाइट टू नाइट। यू ऑल। सेम टू यू, मैम इसकी थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ, थैंक यू। ओके।